हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आप फर्स्ट रीडिंग में मैरिज सीरीज़ के ऑलरेडी देख चुके हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, बहुत सारी डिटेल्स हमने देखी थी। ये फोकस्ड है फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में एंड इसमें हम बहुत आपके लव स्टोरी कैसी रहेगी, कैसी जर्नी रहेगी, लव करियर, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स एंड थ्रू ऑरेकल कार्ड्स। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे आपके बर्थ मंथ्स दिए हुए हैं, आप उसके बेसिस पे भी अपनी अपना पाइल चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा अबाउट दिस एंटायर थिंग। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप मैरिज सीरीज़ में किस पे देखना चाहते हो। सो येस, a lot of details will be there and please like, share and subscribe and I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज़ योर फ्यूचर मैरिड लाइफ गोइंग टू बी। फ्यूचर मैरिड लाइफ आपकी कैसे रहेगी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने ऑलरेडी देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सो वहाँ पे आपने पर्सनैलिटी, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, ज़ोडिएक साइन, सारी कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में देखी थी। ये फोकस रीडिंग है टुवर्ड्स योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। एंड वो पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हो। और आने वाले जो रीडिंग्स होंगी इस सीरीज़ की, वहाँ पे आप देखोगे आपके इन-लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी आपकी, कब तक मिलोगे, कैसे मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इस मैरिज सीरीज़ में और किन चीज़ों पे रीडिंग देखना चाहते हैं। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। How is your future married life going to be? वाओ, पहला कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का है भाई। मतलब क्वीन ऑफ वाटर मतलब क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस, चिल्ड्रन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। ये लव की बात करता है। चलिए एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। एस ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, पैशन। सिक्स ऑफ वाटर, मतलब कुछ तो है ऐसा। सिक्स ऑफ वाटर आइडली पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन का कार्ड होता है। सो चलिए 2 कार्ड्स मोर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ सारे कार्ड्स। एस ऑफ एयर, 2 एस के कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। द एम्परर, क्वीन और एम्परर दोनों एक साथ आ जाना, बड़े वैसी एनर्जी होती है दोनों की। बड़े एक रॉयल एनर्जी बोल लो या कंफर्टेबल लाइफ होना, गुड मनी बोलो, गेटिंग मैरिड इन अ गुड फैमिली बोल लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एक मिनट मैं उस कार्ड अरेंज कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख रहा है ना। यस, ओके, मुझे कार्ड्स बहुत बिल्कुल लाइन में चाहिए सो दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैरिड लाइफ तो देखो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इट्स लाइक ए किंग क्वीन। सो अगेन, आप जिस भी मतलब जिनके तरफ भी आप अट्रैक्टेड होते हो, मेल फीमेल बारिंग दैट, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे किंग क्वीन वाली एनर्जी है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो 2 ऐसे लोगों का क्या बोलते हैं, यूनियन होना जो एक डिवाइन यूनियन है। डिवाइन यूनियन मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ही ना
पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी को डिपिक्ट करता है। आप इनसे पहली बार भी अगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जानते होंगे मतलब काफ़ी टाइम से जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, भी बोल रही हूँ। अगर वैसा नहीं भी है तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप एक दूसरे से पहली बार भी मिलोगे ना तो फर्स्ट टाइम में एक दूसरे को पसंद आ जाओगे। अब ये क्यों है? क्योंकि एस ऑफ एयर है तो क्लैरिटी बहुत है, एस ऑफ फायर है तो अट्रैक्शन बहुत है, एंड 6 ऑफ वाटर जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो आपको बेसिकली ये बताता है ना कि यहाँ पे एक वैसी एनर्जी आ गई यहाँ पर जहाँ पर ना आप किसी से पहली बार ही मिल रहे हो तो आपको वो घर वाली फीलिंग आ रही है, पीस वाली फीलिंग आ रही है, सुकून लग रहा है, कुछ नया। ऐसा नहीं लग रहा कि डाउट नहीं है माइंड में कि कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी, वैसी वाली एनर्जी आ जाती है। एंड आप दोनों साथ में बहुत सारी मेमोरीज बनाने वाले हो जब आप साथ में यूल ग्रो ओल्ड टुगेदर। जब आप अपने बच्चों को दिखाओगे या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाओगे फोटोग्राफ्स, इसे लाइक बहुत सारी मेमोरीज बनाओगे एंड वो सबके साथ शेयर करना, उसको देख के आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज आप ये कार्ड देखो 6 ऑफ जो वाटर है, एक तो यहाँ पे फेदर की एनर्जी कुछ इंपॉर्टेंट है, सब डिवाइन यूनियन की ये बात करता है। एंड कप्स की जो जनरली कार्ड्स होते हैं ना, आप देखो जितने 6 कप्स में फ्लावर्स उगे हुए हैं, आप देख रहे हो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल। तो इट्स मोर लाइक समथिंग वेयर यू विल फील कि आपकी जो ये एनर्जी है ना इमोशंस की, इट्स गेटिंग फुल, समथिंग ब्यूटीफुल। दैट्स हाउ योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी। एंड यहाँ पे कार्ड है में क्या लिखा है? मेमोरीज, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया। मतलब एक तो आप दोनों अपने बचपन की बातें, चाइल्डहुड की बातें बहुत एक दूसरे से शेयर करोगे एंड दोनों एक दूसरे की बातें बहुत सुनने वाले हो। मतलब वो वाली बातें नहीं कि बातें सुना रहे हैं, वो वाली नहीं। इट्स मोर लाइक इंटरेस्ट के साथ सुनना। कोई आपको सुनना चाहता है, आप किसी को सुनना चाहोगे, बोर नहीं होगे एक दूसरे से। चाइल्डहुड के बारे में बातें करोगे, अपने कॉलेज, स्कूल लाइफ, ये सारी चीज़ें शेयर करना। एंड एक सामने वाला इंसान उस चीज़ को क्यूरियस भी है आपको जानने में। एंड ये थ्रू आउट योर लाइफ आप लोग एक दूसरे के लिए ना वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। इट्स नॉट लाइक कि कोई बोर हो रहा है कि अब बहुत हो गया, अब इतने साल हो गए, तो 10 साल 15 साल हो गए शादी को, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो है ही नहीं। आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटिमेसी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? एस ऑफ फायर की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी भी दिखती है। सो अगेन आई शुड नॉट से 1-2 बार, यहाँ पे मुझे 2 चिल्ड्रन की एनर्जी दिख रही है, लाइक 2 किड्स, वो एनर्जी यहाँ पर है। एंड यहाँ पे ना आप दोनों ही बड़े एडवेंचरस टाइप के होगे। एक तो आप दोनों के बीच में जैसे मैंने बोला फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड दूसरी बात क्रिएटिव एनर्जी है दोनों की, तो अपनी हॉबीज़ वगैरह को एक साथ लाइक बाहर जाना एडवेंचर पे, चाहे वो आप घूमने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, या कुछ हॉबीज साथ में तो इट्स ऐसा। बहुत सारे कपल आजकल क्या होते हैं कि वो अगेन वो भी बुरा नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे, कि वो ना अलग अलग जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पे जाके एडवेंचर कर रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। कुछ ऐसी एनर्जी, मैं को डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन ईच अदर, इज वेरी डीप लव की ये बात करता है। एंड ऑल दिस सी यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन यहाँ भी है, यहाँ पे भी एंजल की प्रोटेक्शन है आपके लिए इन द एस ऑफ एयर। तो ये जब इंटिमेसी है बोल लो, एक इमोशनल इंटिमेसी, फिजिकल इंटिमेसी, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग जो आपको हमेशा एक साथ रखेगा, फॉरएवर वाली एनर्जी लेके आएगा। एक प्रोटेक्शन है फ्रॉम द यूनिवर्स, वो वाली बात आप बोल लो। एंड समथिंग लाइक बहुत दोनों की एनर्जी ऐसी है ना कि एक दूसरे के साथ अच्छा लगना। आप कई बार ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ बोलोगे या फिर अपनी फैमिली के ऐसे शेयर करोगे कि मुझे नहीं पता था मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल जाए। इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, जैसे इस कार्ड में लिखा हुआ है। एंड रेड कलर की एनर्जी आप देख ही रहे हो, इट्स लॉट ऑफ फायर, पैशन, वो वाली एनर्जी लेके ये आ जाता है। अब एस ऑफ एयर की हम बात करें तो अब आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, चाहे वो अच्छी बातों को लेके कम्युनिकेशन है, फैमिली प्लानिंग की कम्युनिकेशन है, अपने गोल्स डिज़ायर्स के बारे में बात करना अपनी मैरिड लाइफ में, या फिर एडजस्टमेंट्स करना, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना, सैक्रिफाइस, आप सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए करने को तैयार होगे बिकॉज यू विल थिंक इट इज़ वर्थ इट। एंड ये यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जी देख रही हूँ। एक दूसरे को आप इंस्पायर करोगे, चाहे आपका वो प्रोफेशन है, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को डील करते हो, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग एनर्जी। एंड कम्युनिकेशन इतना अच्छा है ना कि एक
म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लव भी, अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड आप दोनों के बीच में क्लैरिटी होगी चीज़ों को लेके, जैसे ना कम्युनिकेशन या फिर चीज़ों को लेके, प्लानिंग को लेके लाइफ में या फ्यूचर मैरिड लाइफ में झगड़ नहीं रहे हो, दोनों की ना बहुत क्लियर विजन्स हैं एंड आपके साथ बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होंगी। अब न्यू बिगिनिंग्स आप कैसे बोलोगे कैसी होंगी, एक तो न्यू बिगिनिंग होती है शादी होती है, फिर बेबीज़ होते हैं तो वो न्यू बिगिनिंग होती है, बट आप कुछ ऐसा ना न्यू सिटी, न्यू कंट्री, ऐसा कुछ मूव करोगे जहाँ पे अपनी लाइफ है ना आप नए तरीके से शुरू कर रहे हो, या समथिंग लाइक यू नो न्यू थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, वैसी एनर्जी। बट बहुत क्लैरिटी है हर चीज़ को लेके, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है एक दूसरे के लव के लिए या फिर एक दूसरे के लिए इंटेंशंस जो हैं आप वो बोल लो, या फिर पैशन है या फिर प्लानिंग है, उसको लेके कोई यहाँ पे वैसी एनर्जी। एंड दोनों ही इसी, अगर ये आप जो ये यहाँ पे दोनों पे आपने देखा, यहाँ पे मैं क्यों बोला ये जो पूरा रिलेशनशिप है, आपको मैरिड लाइफ आपके ना ऐसा डिवाइन गिफ्ट लगेगी, बिकॉज आप एस ऑफ फायर ये वाला कार्ड एंड एस ऑफ एयर यहाँ देखो कि दोनों ही आपको एंजल की प्रोटेक्शन है। अगर आप राइडर वे डेक में ये देखने जाओगे तो इट्स लाइक अ एस ऑफ वॉन्ड्स होता है, एक हैंड निकल रहा है आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम द क्लाउड एंड इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट वहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे डिवाइन लव, कंपैशन, काइंडनेस है एक दूसरे की तरफ, इक्वालिटी की एनर्जी आ जाती है। एस ऑफ एयर तो हमेशा ना एक दूसरे के साथ बातें क्लियर हो रही हैं, कोई किसी से कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हैं, जो भी बात है क्लैरिटी से बोली जा रही है। अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी है, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करनी भी है, उसके बाद में उससे भी लेके क्लैरिटी है, लाइक टू वेरी मैच्योर पीपल कमिंग टुगेदर। मतलब इन टर्म्स ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी तो मुझे आप दोनों बहुत ही मैच्योर दिख रहे हो, इसलिए आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। अब क्वीन ऑफ वाटर, अब क्वीन ऑफ कप्स की मैं बात करूं तो दोनों ना प्रोफेशनली, आप यहाँ पे दोनों देखोगे क्वीन ऑफ वाटर, आप ये दोनों एम्परर एंड ये कार्ड देखो, दोनों ही बहुत प्रोफेशनल्स लग रहे हो, यू नो समहाउ आप दोनों ही अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे होगे एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो जो मैंने बोला बहुत इंस्पिरेशनल हो आप एक दूसरे के लिए, जैसे कुछ मोटिवेट करो एक दूसरे को अपने गोल्स अचीव करने के लिए या प्रोफेशन में अच्छा करने के लिए, वो वाली एनर्जी आ जाती है। अगेन किंग क्वीन कम यूनियन, मैंने एक पावर कपल की एनर्जी बताई। आप आगे जाके कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि साथ में कोई काम करो, या तो आपका प्रोफेशन सेम होगा या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई साथ में बिजनेस कर लो, आई डोंट नो पैसिव इनकम के हिसाब से या अदरवाइज जो भी है, बट कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए दिखती है। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट, अब यहाँ पे लव देखो क्या लिखा है, लविंग, गिविंग, साइकिक। अब एक तो आप या आपके पार्टनर का जो ये इंट्यूशन है ना वो बड़ा अच्छा होगा। हो सकता है जब आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो या कुछ ऐसी एनर्जी, तो आप किसी से जाके किसी साइकिक बोल लो, टैरो रीडर बोल लो, एस्ट्रोलॉजर बोल लो, जिससे भी कुछ जाके कुछ पूछ के, सम स्पिरिचुअल पर्सन आप कुछ वैसे एडवाइस लेने वाले हो, कुछ वैसी एनर्जी आ जाती है। दूसरी बात, एक बहुत हीलिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी लेके आता है जहाँ पे रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, वेरी गिविंग, रिसीविंग, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान प्यार दे रहा है, बहुत सारा अबंडेंस आपके लिए लिखा हुआ है। यू नो अगर आप जैसे कि ना एक वैसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पे दोनों एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, लग्जूरियस लाइफ जीने की बात हो जाती है यहाँ पर। फॉर की भी अब आप यहाँ पे एक एनर्जी देखो, इनके हाथ में एक ग्लोब की एनर्जी आप देख रहे हो, वर्ल्ड की, आई वुड नॉट से ग्लोब, दिस इज़ वर्ल्ड। तो इट्स लाइक कुछ ऐसी आप बहुत ज़्यादा फॉरेन या तो ट्रैवल करोगे या एक साथ बाहर एमिग्रेशन हो सकता है, बाहर घूमने जाओगे बहुत, या फिर आप ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी में मूव कर जाओ जहाँ पर आप अभी हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर। तो आप दोनों में से किसी की ना जो एनर्जी है वो लीडरशिप की है, यू नो वेल ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना, स्ट्रक्चर। तो एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। एक इंसान है जो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, एक इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो बैलेंस आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा बना रहेगा। दोनों की किंग क्वीन की एनर्जी, इट्स मोर लाइक यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। एंड एक इंसान घर की चीज़ों में बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक इंसान अपनी प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आप समझ रहे हो, इट्स लाइक अ वेल बैलेंस्ड एनर्जी। एंड इसलिए आपके जो बच्चे भी होंगे ना वो आपसे ये सारी चीज़ें बहुत सीखने वाले हैं कि यू नो घर में जो अपनी फैमिली लेगेसी को बढ़ाना, उनसे संस्कार को बढ़ाना, एक दूसरे से, मतलब एक जो भी पेरेंट्स की एनर्जी है, फादर मदर, जिनकी भी, एक से ये सीख रहे हैं, दूसरे से सीख रहे हैं कैसे प्रोफेशनल हुआ जाता है, कैसे अच्छे से पढ़ाई की जाती है। क्योंकि मुझे ये तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक का थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है, एक का थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी है। एंड दैट इज़ वाई द थिंग इज़ कि यू नो
यहाँ पे एक बैलेंस बड़ा अच्छा है। 4 की एनर्जी आ गई, राहु की एनर्जी। राहु इज़ ऑल्सो अबाउट इंटेलिजेंस, जो अब राहु के मैं आपको कैसे बताऊँ, राहु इज सेड कि है ना, अभी का जो एरा चल रहा है, समवन ऐसे टेक्नोलॉजी वगैरह से आपका ऐसा कपल है कि बड़े टेक सैवी कपल हो, दोनों ही टेक्नोलॉजी, फ़ोन, नई चीज़ें सीखना, ये एआई, ये सारी चीज़ों में ना बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो आपके बच्चे भी ना बड़े इंटेलिजेंट होने वाले हैं मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे वो एनर्जी दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली, या फिर बहुत इंस्पायर्ड होंगे आपके चिल्ड्रन आपसे, वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पे 2 1 का कार्ड है, यानी एस ऑफ फायर और एस ऑफ एयर। न्यू बिगिनिंग्स, मैंने बोला बार बार न्यू बिगिनिंग्स होना, लीडरशिप की एनर्जी 2 लोगों में होना, एंड इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसका पोटेंशियल बहुत है। तो हमेशा बस एक चीज़ पर अगर आप दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, कभी भी ऐसा हो रहा है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कम्युनिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चाहे कुछ भी हो, उस कम्युनिकेशन आप जैसे ही ओपनली कम्युनिकेट करोगे, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे को समझोगे, ऑनेस्टली सुनोगे, रिस्पेक्टफुली सुनोगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपके लिए। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट की भी काफ़ी एनर्जी आ जाती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स वो भी एक चीज़ें बोलता है। एंड बहुत सारी मेमोरीज बिल्ड करना, घूमना फिरना, इट्स लाइक एक दूसरे की कंपनी इतनी एंजॉय करना कि छोड़ नहीं पाना एक दूसरे को, वो एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। दोनों को ही नेचर लविंग हो, दोनों इंसान नेचर में टाइम स्पेंड करना या ऐसी जगह घूमने जाना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद होगी, वो भी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है ना। लेट मी सी वॉट मोर 6, ओके 6 की एनर्जी आ जाते हैं वीनस की एनर्जी। वीनस तो जब शुक्र ग्रह की एनर्जी आ गई तो फिर प्यार, लग्जरी, ऐसे लोगों को ना कपड़े, दोनों को ही शॉपिंग का शौक होगा, कपड़े खरीदना, परफ्यूम्स, ये जो भी खुद को ग्रूम करना, वो दोनों की ना वैसी उस टाइप की एनर्जी। चाहे कोई सॉफ्ट एनर्जी है कि एक इंसान की इमोशनल या फिर प्रैक्टिकल, ये 2 लोग इस टाइप के हैं, बट एट द सेम टाइम इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है, पैसे स्पेंड करने का आपको बड़ा शौक है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है ना। और ओके चलिए अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, कौन से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनर्जी आप अपने लाइफ में वो चीज़ दोनों ही ने सीखी होगी, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। हर चीज़ में अगर आप अपने इन लॉज के साथ नहीं भी रहोगे ना, तो हमेशा फेस्टिवल्स वगैरह पे ज़रूर जाके मिलना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, लाइक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, उनसे मिलजुल के रहना। फैमिली का जो यूनियन, वेरी हैप्पी यूनियन, अपलिफ्टिंग एनर्जी यहाँ पर लेके आता है। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी, सी अगेन जो चीज़ दिख रही है वो मुझे बताना ज़रूरी है। 6 ऑफ कप्स बोलता है ना कि पास से कोई पर्सन वापस आने की कोशिश करे, वो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम करा सकता है। अगेन आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, उस चीज़ का बाद आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, डिस्ट्रैक्शंस अगर हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कपल है, बट दिस इज समथिंग दैट इज सेड फ्रॉम द 6 ऑफ कप्स, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। 6 ऑफ कप्स एक, चलो ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं, नहीं तो मैं तो एक कार्ड पे 1 घंटा स्पेंड कर सकती हूँ, तो वो चलता ही रहेगा। फ्यूचर मैरिड लाइफ, इफ़ यू बिलीव, आप लोग की कुछ वैसी एनर्जी है, थोड़ा फेथ रखो कि ना सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप या तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, या तो आपकी दुआएं या फिर योर प्रेयर्स यूनिवर्स बहुत सुनते हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, क्या आप पॉजिटिव सोचते हो, क्या आप नेगेटिव सोचते हो, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। समहाउ इफ़ यू बिलीव की एनर्जी, एक तो फेथ की बात हो जाती है, दूसरी कर्मा की बात ले आता है। आपने अपनी लाइफ में कैसा कर्मा किया, अगेन ऑफ कोर्स 2 पीपल आर इन्वॉल्व, आप और आपके स्पाउस दोनों की एनर्जी है, बट योर बिलीफ सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग। या एक और बिलीफ की बात हो जाती है ना कि आप में दोनों में से किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है कुछ ऐसा कि एक से दूसरा कुछ सीख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो बिलीफ सिस्टम कुछ चेंज होना, वो वाली बात, एक दूसरे से कोई सीखना, पता नहीं आप अपने पर्सन से सीखोगे या आपके पर्सन आपसे सीखने वाले हैं, वो एनर्जी है। एंड अ बिग स्टार इज हियर, एंड ये दिस टॉक्स अबाउट समथिंग डिवाइन। अगर आप ये चीज़ को भी देखो तो आपको वो फील हो रहा होगा, राइट? तो वो एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। चलिए,
मैं हम फिर से बोलूँगी, नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो अभी या आपके जब मैरिड लाइफ हो, बिकॉज आप जो बिलीव करोगे ना वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग बोला जाता है ना, ये ऐसे इसने ऐसा बोला तो ऐसा हो जाता है। शायद आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी कि जो जैसा बोलोगे, अच्छा बुरा जो भी वो हो जाएगा। तो ज़रा देख के बोलो कि क्या बोल रहे हो आप। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। अब ये कार्ड आप समझ ही गए होंगे, ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आपकी मैरिड लाइफ में आप एंटर करोगे ना, देयर विल बी बिग हैप्पी चेंजेस। बड़ी चीज़ें एक वे में आपके या आपके पर्सन की लाइफ इन अ बिग वे चेंज हो जाएगी, एंड वहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, बहुत जॉय है। चेंज हमेशा बुरा नहीं होता है, हम इतना डरते हैं कई बार चेंज से। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आप कोई डर रहा है तो अगर यूनिवर्स की क्या एनर्जी होती है, अब जितना जिस चीज़ से डरते हो ना उतना वो आपकी लाइफ में लाते, सो दैट आपका डर खत्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये चीज़ अगेन ये आपको लाइफ के लिए ये चीज़ बता रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज थिंग। तो किसी चीज़ से इतना मत डरो कि यूनिवर्स आपको बार बार वैसी ही चीज़ें भेज रहा है कि आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है उसी चीज़ में। तो आइडियली आपकी जो मैरिड लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लिखे हैं। मैंने बोला ना आपको, पहले भी मैं बोल रही थी, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स बार बार होती रहेंगी। कुछ ऐसी एनर्जी की न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, सेलिब्रेशंस। यूनिवर्स आपको इतने अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप सेलिब्रेट कर पाओगे सबके साथ, कुछ अचीवमेंट्स, सक्सेस, वो वाली बात हो जाती है। एम्परर एंड क्वीन, आप बताओ, वो तो खुद ही सक्सेस की एनर्जी आती है, बिग टाइम सक्सेस की एनर्जी। एंड बहुत जैसे कि अगर कोई आप दोनों में से एक की ऐसी एनर्जी होगी ना कि अगर कोई ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है ना, उसको पैनिक अटैक्स होते हैं। अगर आप गलत वे में मत ले लो पैनिक अटैक्स, मतलब कहने को कोई बहुत रेस्टलेस है, घबराता है, बहुत बोलता है, दूसरा इंसान है उसको शांत कराएगा, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, द अदर पर्सन विल हैंडल थिंग्स वेल। तो एक की थोड़ी एनर्जी है वैसी एंड दूसरे की एनर्जी है जो बहुत शांत है, उसको दैट पर्सन क्रिएट्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो वो वाली एनर्जी है ना। एंड बिग हैप्पी चेंजेस तो आप समझ ही गए कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो और क्या चाहिए आपको? हम यही चाहते हैं ना कि हम किसी भी फेज़ में लाइफ के एंटर करें, चेंजेस हों और अच्छे चेंजेस हों। आपकी एनर्जी भी बहुत, जैसे इफ़ यू बिलीव को अगर आप इस कार्ड से रिलेट करो ना, बहुत आपको प्रोमिनेंटली समझ आएगा कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीज़ों में। आप क्या सोचते हो, रोज़ क्या सोचते हो, हर मोमेंट क्या सोचते हो, क्या आप नेगेटिव सोचते हो? कई बार लोग बोलते हैं हमने मेहनत तो बहुत की, बट नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। अब नेगेटिविटी, मैं कोई वो जादू वादू नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव सोचोगे तो कुछ आपके ऊपर कुछ आके ऐसे गिर जाएगा। ये ऐसी एवरीथिंग इज़ वेरी मच साइकोलॉजिकल बोल लो, साइंटिफिक बोल लो, हर चीज़ एनर्जी से रिलेटेड है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आपके अराउंड आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जब आप नेगेटिव सोचते हो आपका माइंड वैसे ही चलता है, फिर आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करती है। देन यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन दैट वे, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी साइंटिफिक। यहाँ पे कोई जादू नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझना चाहिए कि इट्स ऑल वेरी, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एनर्जी। सो वंस यू गेट दैट ना, तो आपकी खुद की लाइफ इतनी सॉर्टेड हो जाती है कि आप समझने लगते हो कि क्यों नेगेटिव नहीं बोलना, क्यों नेगेटिव नहीं सोचना। कीप एन ओपन माइंड। अब ये कार्ड क्या बोल रहा है? योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम द यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपका हो सकता है कोई टाइप होगा एंड आपकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से आगे जाके। थोड़ा माइंड ओपन अपना रखो, एक बकेट लिस्ट बना के ना उस पर मत चेकलिस्ट बना दो कि ऐसा ही चाहिए, मुझे इसी कंट्री में सेटल होना है, मुझे यही इसी प्रोफेशन का इंसान चाहिए। वैसे चीज़ें चलती नहीं। व्हेन यू विल कीप एन ओपन माइंड, क्या पता आपने जो सोचा है उससे भी बहुत अच्छा हो। तो वो जो आपके सोलमेट की एनर्जी है, आप अगेन ये एक बार इंडिकेशन भी मिल गया। मैंने आपको पास्ट लाइफ सोलमेट बोला था, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी वो आपके सोलमेट होने वाले हैं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो बकेट लिस्ट है, आपकी जो सोच है, उस या आपका टाइप है उससे डिफरेंट होना। तो दैट कीप दैट ओपन माइंड। एंड जैसे कि है ना, यहाँ पे एक फ्रेंडली एनर्जी है आप लोगों की। तो एक दूसरे के फ्रेंड्स, आप ये कार्ड भी देखो तो फ्रेंड्स से मिलना, एक दूसरे से बातें करना। अगेन यहाँ पे क्यूपिड की एनर्जी, तो बड़ा प्यार है आप लोगों के बीच में, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। चाहे आप मैरिड लाइफ में एंटर करके हो या उसके पहले जब आप डिसीजन ले रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट डज नॉट वर्क। एंड यहाँ पे चलो अगर मैं बोल दूँगी तो फिर बोलेंगे, चलो बोल ही दे। अब देखो यहाँ पे दो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो मेल है
वो कितने क्यूरियसली सुन रहे हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जिसकी भी मेल की एनर्जी है ना, मैस्कुलिन पर्सन जो हैं आपके रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा गुड लिसनर है एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। जैसे एक इंसान ज़्यादा बोलता है, दूसरा इंसान थोड़ा सुनता ज़्यादा है, तो वो वाली एनर्जी आ जाती है। इट्स लाइक मैंने आपको बोला भी था, परफेक्ट बैलेंस है आप दोनों के बीच में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अब ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आपको क्या बता रहा है? द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। अब यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको कुछ इंडिकेशंस दें कि क्या सही है क्या नहीं है। एंड सी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रेड फ्लैग्स आपके पार्टनर में हैं, ज़रूरी नहीं है, ये रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी हो सकते हैं। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो, मान लो जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है, तो मान लो आपका पहले रिलेशनशिप रहा है, किसी ने आपको बताया है कि पता है ये चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं रही, उन चीज़ें पे वर्क करो, लर्न द लेसन्स। एंड अगर आपके पर्सन जो आपके स्पाउस भी होते हैं ना, उनमें कुछ आपके रेड फ्लैग्स दिखते हैं, कुछ आपको ऐसा लगता है जो हमारे बीच में काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करो, उसके ऊपर आप बातें करो कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। इग्नोर नहीं करना है जब चीज़ें पाइलअप हो जाती है ना लाइफ में कि अच्छा ये ऐसा वैसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप एस ऑफ एयर का, एस ऑफ सोल्स का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है, क्लैरिटी होता है। तो आप इन चीज़ों को हमेशा डिस्कस करके, क्लियर करके चीज़ें रहें, अपने खुद को भी समझें कि मेरे अंदर क्या रेड फ्लैग्स है, उसको क्या चेंज करना। आपके पर्सन में कुछ आपको ऐसी कमियां लग रही हैं कि ये ना मेरे लिए शायद वर्क नहीं कर रहा है, आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर डिस्कस इट। तो पे अटेंशन टू इट। इट्स नॉट कि इग्नोरेंस से कुछ नहीं होगा, इग्नोरेंस एंड ब्लिस इज ब्लिस हर बार नहीं चलता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और देख लेते हैं आपके मैरिड लाइफ की एनर्जीज। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, माई फोन इज रिंगिंग, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, आई विल कंटिन्यू। रिंगिंग मतलब साइलेंट मोड पे होता है, एज इन वाइब्रेशन पे, तो वो मेरे को बीच में डिस्ट्रैक्शन लाएगा, इसलिए आई हैड टू डिस्कनेक्ट। चलिए, टॉकिंग मोर अबाउट योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। वाओ, फैमिली रूम, घर तो आपका बड़ा सुंदर होगा, या फिर आप या आपके पर्सन बहुत पर्टिकुलर होंगे, मुझे इस टाइप का घर चाहिए, ऐसी डेकोरेशन चाहिए, ये कलर होना चाहिए, पर्दों का ये कलर होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। मैं पहले भी बोला था, यहाँ पे फैमिली, एल्डर्स, ये सब की एनर्जी समहाउ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक सबके साथ मिलजुल के रखना चीज़ें। एंड आपके घर में ना बहुत सारे गेस्ट आएंगे, बहुत सारे गेस्ट्स आने वाले हैं। बहुत शायद आपकी फैमिली के बारे में ऐसा बोला जाएगा कि बहुत हॉस्पिटेबल फैमिली है, आप जब भी जाओ तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करना, गेट टुगेदर्स वो बोल लो। एंड कुछ आपके घर की बहुत तारीफ होगी जो आप एक साथ बिल्ड करोगे ना, वेरी ब्यूटीफुल होम, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। एंड ये पूरी एनर्जी अगर आप इस कार्ड को फोकस करके देखो तो कितना प्यारा घर है, कोजी एनर्जी। यहाँ पे फायर की अगेन जो वो पैशन के बारे में बात करता है। एंड एक वार्मथ, आप दोनों के बीच में ऐसी वार्मथ है ना जो ना दूसरे भी देख के बोल दें कि अरे इन दोनों में बहुत प्यार है। अगेन नज़र ना लग जाए इस चीज़ को, बट आप अपनी नज़र वगैरह उतार के रखना। बट वो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी वैसी एनर्जी है दोनों को ही ना। चीज़ें जैसे मैंने नेचर बोला, आपको प्लांट्स पसंद होंगे, आपके घर में पेट्स हो सकते हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड घर का बड़ा शौक होना, लाइक ब्यूटीफुल होम, लाइक दो लोगों का ऐसा ड्रीम हाउस, आप अपना ड्रीम हाउस बिल्ड कर पाओगे, ले पाओगे, खरीद पाओगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड बहुत फाइन चॉइस होगी आपकी या आपके पर्सन की, समथिंग लाइक समवन हु लाइक्स फाइनर थिंग्स इन लाइफ, एक्सपेंसिव थिंग्स इन लाइफ, वो। एंड 21 की एनर्जी जुपिटर, तो अब जुपिटर तो है, तो कहने का मतलब है कि ब्लेसिंग्स हैं।
ब्लेसिंग्स हैं, गुड फॉर्चून की ये बात करता है, लार्जर लाइफ लेसन सीखना एंड उस चीज़ पे एक्ट करना, उन चीज़ों की बात हो जाती है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे. फॉल्स पर्सन, ये आप दोनों सी यहाँ पे रेड फ्लैग्स और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि कोई तीसरा इंसान, मुझे नहीं पता कोई फैमिली से रिलेटेड, कोई फ्रेंड से रिलेटेड क्या एनर्जी है, कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर सकता है. यहाँ पे भी रेड फ्लैग्स की एनर्जी थी. इट्स मोर लाइक समथिंग एक्सटर्नल जो शायद आपके फेस पे दिखाए कि वो इंसान अच्छा है, बट शायद वो इंसान वैसा हो ना. इट्स लाइक किसी ने मास्क पहन रखा है, जो जैसा दिख रहा है वैसा हो नहीं. अगेन पता नहीं किस लोगों की अभी शादी होने वाली, कुछ लोग आप बाद में शादी होगी, मुझे नहीं पता, बट कुछ हेयर कलर से ऐसे जो पर्सन है ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कराने की कोशिश करें, उनका कुछ हेयर कलर, या तो हेयर कलर का शौक होगा या तो हेयर कलर डिफरेंट होगा. कुछ ऐसी एनर्जी, हेयर कलर कराते होंगे या कराती होंगी वो एनर्जी. बट समवन हु इज लर्किंग बिहाइंड अ मास्क एंड वो एनर्जी अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए. दैट विल बी अ टेस्टिंग टाइम. ये वही टेस्टिंग, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की. तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी आ जाती है. जैसे यूनिवर्स आपको कुछ टेस्ट करना चाहेंगे थ्रू आप दोनों को इन द मैरिड लाइफ, थ्रू दिस फॉल्स पर्सन. वो एनर्जी है यहाँ पर. बैड हेल्थ. नाउ दिस टॉक्स अबाउट, यहाँ पे तो किसी एज्ड इंसान की एनर्जी दिख रही है. तो हो सकता है आपके घर में, मतलब आपकी फैमिली में या आपके पर्सन की फैमिली में किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो स्पेशली एज्ड, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, किसी की एनर्जी है जिनकी हेल्थ की वजह से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो. आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या आपके स्पाउस के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. बट नर्स है तो हीलिंग एनर्जी भी है. बट येस, किसी एल्डर के कुछ बैड हेल्थ की एनर्जी है जो थोड़ा आपको परेशान करेगी आपके मैरिड लाइफ में. ठीक है, चलो मैं आपको अब ये वाले कार्ड्स, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे. ओके, दिस कार्ड सेज, मैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए, एक्सेप्टेंस इज द की टू inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो ये कार्ड ये बोलता है ना कि अगर हम मैरिज की बात करें तो हम, क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे हैं इसलिए, तो हर चीज़ में एक्सेप्टेंस जब आती है, कि ये चीज़ ऐसे एक्सेप्टिंग होगा, जब वहाँ पे ना एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हम किसके लिए करते हैं, जैसे हम प्यार करते हैं, राइट. ऐसे हम किसी के लिए तो सबके लिए नहीं कर देंगे. तो वो हमारे लाइफ में जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, चाहे सेल्फ एक्सेप्टेंस हो या सामने वाले पर्सन के लिए, तो दैट इज़ द की. वो एक चाबी है आपके इनर पीस के लिए, आपके सुकून के लिए. कई बार ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जैसी वो हैं. हर चीज़ को चेंज करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. एंड जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो चीज़ आप चेंज ही ना कर पाओ, उसको क्या करना. तो एट टाइम्स एक्सेप्टेंस जो है आपके ये मैरिड लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है. चाहे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस बोल लो आप, चाहे वो फैमिली के लिए में कुछ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आ गई, या फिर आपके स्पाउस के लिए वो एनर्जी आ गई. सो येस, अब हम कुछ टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे. अगेन मैं एक डिफरेंट रीडिंग आएगी आपके लिए कि कब आपकी शादी होगी, कब आप उनसे मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे. बट हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, वो आप दोनों के लिए किसी तरह इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे बर्थ मंथ्स हो, चाहे उस टाइम आप मिलो, या फिर आपकी शादी हो. बट अभी हम पहले टी लीफ कार्ड्स देखते हैं, लास्ट में वो देखेंगे. मनी पाथ इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. तो यहाँ पे आप दोनों की बड़ी मैंने पहले भी बोला था, लग्जरियस लाइफ दिख रही है. पैसा बहुत है, कॉइन्स ही कॉइन्स हैं, तो अच्छी लाइफ है बहुत इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, मनी, कंफर्ट. ये वाला मैंने बोला, घर भी आपका बहुत अच्छा होगा, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. Lot of money, lot of success is there, lot of achievements are there for the two of you.
फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, ये थोड़ी एनर्जी ना थोड़ी ट्विन फ्लेम की एनर्जी एट टाइम्स आ जाती है। ऐसी अगेन मैं ये नहीं बोल रही, ज़रूरी नहीं है आप में सोलमेट और ट्विन फ्लेम अगेन, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू देयर, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन, आप जिस तरह एक दूसरे से डील करोगे ना वो ही इंपॉर्टेंट। ये मैंने एक्सेप्टेंस की बात आपको बोली, कुछ चीज़ें जब एक्सेप्ट हो जाती है ना तो वो पैशनेट लव हो जाता है। जब एक चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, उसे भागना चाहते हो, चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते, तो वो हेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपके हाथ में होगा कि आप करना क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। वो पैशनेट लव, बिकॉज यहाँ पे फायर बहुत है, पैशन बहुत है, आपके लिए एस ऑफ वॉन्स का भी कार्ड आया था, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, दो लोगों के बीच में बहुत प्यार है। एट टाइम्स गुस्सा भी आप उससे करते हो, या फिर आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो आप उस चीज़ को देखना कि कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे के लिए इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो कि वो हेट में, अगर वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो हेट में कन्वर्ट हो जाती है। वो नहीं करना है बेसिकली, आपको आपके हाथ में होगा, और लिखा हुआ है पैशनेट लव और हेट। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ना आपके इनिशियली जैसे प्लान्स होंगे, अब वो मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली प्लान्स होंगे, कुछ वहाँ पे बाधा आ रही है, आप देख रहे हो नॉट बंधा हुआ है, जैसे कि हो सकता है इस पर्सन की भी एनर्जी है जो पता नहीं, जैसे मैंने बोला किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी जो आपके प्लान्स जैसे होंगे उसमें थोड़ी बाधा आए या प्रॉब्लम आए, या फिर किसी की बैड हेल्थ होगी उसकी वजह से ना, जिस तरह से आपने कुछ प्लान किया होगा अपनी फैमिली लाइफ के से रिलेटेड, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आए, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। समथिंग नॉट गोइंग योर वे, या डिफरेंट हो जाएगा आपका प्लान जैसे आप इनिशियली सोचोगे या प्लान करोगे। अगेन कॉइन्स की एनर्जी, मनी विल बी कमिंग टू यू, अगेन बहुत सारा पैसा आपके लिए, मैं और क्या बोलूँ, लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर मैरिज। दोनों ही बहुत सक्सेसफुल, अच्छे प्रोफेशनली अच्छा करना, पैसे, बिजनेस की एनर्जी जो भी है, तो लॉट ऑफ मनी, गुड एनर्जीज आर देयर। अब ये सब तो है ही, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, प्लस अपनी फैमिली लाइफ पे भी ध्यान देना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंस्पिरेशन बहुत है एक दूसरे के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं इन योर मैरिड लाइफ, कुछ भी आपके एनिवर्सरी के मंथ्स हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, जिस टाइम आप मिलोगे, शादी होगी, कुछ वो, तो ऐसे हम 4 मंथ्स देख लेंगे। जनवरी, मई, गिर रहा है तो इसमें से ले लेते हैं, February, one more, October. So दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग मैरिज सीरीज़ में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ विल बी अ फ्यूचर मैरिड लाइफ। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट में देख चुके हो कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी, फूड हैबिट्स, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, मूलांक, भाग्यांक, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड ये फोकस रीडिंग है टुवर्ड्स योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। एंड आने वाले सीरीज़ के जो ये रीडिंग्स होंगी वहाँ हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, आप कैसे मिलोगे, इन लॉज कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फ्यूचर स्पाउस से अलग से मैं एक रीडिंग बनाऊंगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो योर सजेशंस। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अभी हम पहले टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखने वाले हैं। Your future married life, your future married life, your future married life, your future married life, your future married life. Wow, Fool's card, dreamer, beginning, believing, universe की protection, children. मैं डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी, एक लाइन बोल के नहीं छोड़ना है। सारे कार्ड्स हम पहले निकाल लेते हैं।
वाओ, 2 मेजर अरकाना, स्टार कार्ड, ड्रीमर, द फूल, यू नो, ब्यूटिफुल। एक सेकेंड, पेज ऑफ वाटर, बड़ा रोमांस है, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है आप दोनों के बीच में। एक सेकेंड, ये कार्ड आना चाहता है, नाइट ऑफ अर्थ। एक इंसान ज़्यादा रोमांटिक है आप दोनों के बीच में, एक इंसान बहुत अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड। मैं ये नहीं बोल रही उस इंसान का जो लव लैंग्वेज होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ होगा, शोइंग इमोशंस विल बी अ डिफरेंट वे, वैसी एनर्जी आ जाती है। वन मोर कार्ड देन वील स्टार्ट द रीडिंग। एंड आपकी मैरिड लाइफ में पैसे भी बहुत अच्छे हैं, इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, स्टार क्वालिटी। अगर आप अपनी किसी चीज़ पे ऐसा वर्क करोगे तो आप एक फेमस कपल बन सकते हो। मैं फिर से बोलूँगी, आपको एज अ कपल फेम मिल सकता है, वो एनर्जी। वाओ, 7 ऑफ अर्थ। ओके, लेट मी कीप दीज कार्ड्स असाइड, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बहुत कुछ है इसमें एक तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ अर्थ। चलो मैं पेज ऑफ कप से स्टार्ट करती हूँ। वो आप दोनों को ना पानी बहुत पसंद होगा, यू नो, लाइक गोइंग टू बीचेस कहीं, या फिर यू नो लेक, सी, ओशन। हो सकता है आगे जाके जहाँ का आपका परमानेंट रेसिडेंस आप बताओ ना, जब भी अब जहाँ पे आप फाइनली सोचो कि मैं को यहीं सेटल होना है, वहाँ पे वाटर बॉडी की एनर्जी है, चाहे वो लेक हो, ओशन हो, सी हो, रिवर हो, जो भी, वहाँ पे पानी होगा। एंड वो सी अगेन, वो तो एक ये एनर्जी आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से, इन टर्म्स ऑफ यू नो एज अ लव लैंग्वेज, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, गिफ्ट्स मिलना। एंड कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी, जैसे ना कि कोई बार बार बोल रहा है कि पता नहीं तुम मुझे कैसे मिल गए एज अ स्पाउस, कुछ ऐसे बार बार ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करना। जैसे मैंने बोला ना, एक इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है, दूसरा इंसान इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो एक एनर्जी है यहाँ पर जो दिखती है। अब पेज ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको क्या एनर्जी, एंड दोनों ही बड़ा स्टाइलिश कपल हो गए। और देखो, आपको एक को विंटर पसंद है, एक को समर्स पसंद है, तो इस टाइप की थोड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। हो सकता है आप एक समर बॉर्न होगे, एक विंटर बॉर्न, सी अगेन आई एम नॉट गेटिंग इन देयर, बट एक को समर पसंद होगा एज अ यू नो लाइक अ सीजन, या फिर और एक इंसान को विंटर पसंद होगा। अब पेज ऑफ कप्स क्या बोलता है, सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इंट्यूटिव। तो एक सेंसिटिव एनर्जी है, जैसे एक यू नो एक चीज़ों को लेके कोई एक इंसान सेंसिटिव है, तो उसको उसी हिसाब से उसके साथ डील करना है। दूसरा इंसान वो रिस्पॉन्सिबल है, तो अगेन मैं ये नहीं बोल रही दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट इट्स मोर लाइक एक राइट बैलेंस हो सकता है, या जो भी बोल रहा है, एक सेंसिटिव इंसान है, एक थोड़ा ऑर्गेनाइज, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं देख रही हूँ, बट या फिर एज डिफरेंस होगा, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है, दूसरा इंसान कम मैच्योर है। बट येस, वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक इंसान जो है उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, पार्टी करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशंस पे जाना। दूसरा इंसान है, उसको पैसे कमाने का बहुत शौक है, बहुत ही शौक है पैसे कमाने का, जो आपको दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से, 7 ऑफ अर्थ से, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल से। अब यहाँ पे ना बहुत कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ना कोई, या तो आप या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही कर दी होगी, जब आपने पैसे कमाने स्टार्ट किए होंगे, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको जब वो चीज़ पता नहीं है, वो स्टॉक्स है, कोई घर खरीद लिया है, या कहीं पे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है जहाँ से इवेंचुअली आपको बहुत गुड प्रॉफिट, बहुत अच्छा पैसा आएगा एक टाइम पे, पता नहीं जब आप यू नो यूल ग्रो ओल्ड, या जो एनर्जी है। बट यहाँ पे पैसा बहुत एक साथ बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे कई बार बचपन में इंश्योरेंसेस करा देते हैं, वो एनर्जी हो गई, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, या फिर इनहेरिटेंस से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है आपके स्पाउस को, वो एनर्जी। तो एक बार बहुत सारा पैसा आना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है।
अब मैरिड लाइफ की और बात करें तो नाइट ऑफ अर्थ बोलता है ना कि फ्लावर्स का, अगेन बहुत सारे फ्लावर्स, किसी को भी स्पेशली जो फीमेल की एनर्जी, यहाँ पे फीमेल्स को बहुत सारे फ्लावर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्लावर्स, क्योंकि किसी को शौक है एंड उसको पता है कि पता नहीं अपने पार्टनर, सब अगेन फ्लावर्स बहुत स्पेसिफिक हो गया, बट जो इंसान है ना, जो आपके स्पाउस है, उनको बहुत पता होगा, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पता होंगी कि इस इंसान को, मेरे स्पाउस को क्या पसंद है। ऑफकोर्स आपको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, ऑफकोर्स, अगेन वो आप देखना कैसे करते हो आप, बट आपके पार्टनर को ना हर छोटी डिटेल्स आपके पता होंगी, क्या इसे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा खाना पसंद है। तो हर चीज़, स्पेशली ऑन स्पेशल डेज, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ऐसी चीज़ों में ना आपके हिसाब से सब कुछ करना, यू नो लाइक उनका लव लैंग्वेज उस टाइप से होना। जैसे कि मैंने बोला ना, एक इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, तो उसका रोमांस शो करने का तरीका अलग है, यू नो, समथिंग लाइक गिविंग गिफ्ट, समथिंग लाइक गिविंग सरप्राइजेस, कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है आप दोनों के बीच में, एंड बहुत वेल सेटल्ड एनर्जी है आपकी। डोंट गेट मी रॉन्ग दैट वे, बट मुझे कभी आप ऐसा अपने ही घर में रहोगे, आप कहीं यहाँ पे रेंट के घर पे रहना या कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है। चाहे वो जो भी है, चलो अब इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाते, मैं तो इतना चली जाती हूँ बहुत ज़्यादा अंदर हर कार्ड में, बट यू नो आप अपना घर, वो एनर्जी यहाँ पर दिख जाती है। एंड सपोर्टिव, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इमोशनली बहुत सपोर्टिव है। दोनों ही वर्किंग होंगे इस यू नो अपनी मैरिड लाइफ में। आप भी लड़के हो या लड़की, दोनों ही वर्किंग पीपल की एनर्जी है, दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वालिटी की एनर्जी, कोई किसी को ना ऐसा ऊपर नीचे वाली एनर्जी नहीं है वैसी। एंड बहुत सपोर्ट है एक दूसरे का, चाहे वो अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, यू विल स्पेंड दैट टाइम टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर एज अ कपल। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जी की बात करता है। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या होता है? एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बता दिया, कुछ बहुत अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, बहुत पैसे आने वाले हैं आपको वहाँ से। 7 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब लिटरली ऐसे पेड़ पे पैसे उग रहे हैं, तो वो, बट वो अर्ली नहीं है, जैसे शादी के तुरंत बाद नहीं है। एक टाइम आप शादी में स्पेंड कर लो, जैसे अब पता नहीं अब मिड एज में या फिर ओल्ड एज में बहुत सारे पैसे एक साथ आना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड आप दोनों के अंदर ना पेशेंस बहुत है, इसलिए आपका रिलेशनशिप कोई इम्पल्सिव हो गया ना, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बोल रहे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब नहीं। मैच्योर कपल है, चाहे कोई सेंसिटिव है या जो भी है, बट यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी बहुत दिखती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है। 7 ऑफ अर्थ में ट्रेडिशनल टैरो में ऐसा बोला जाता है कि आपने कोई बीज बोया, यू नो, आई होप मैंने ठीक हिंदी बोली, पता नहीं, मतलब सोइंग द सीड्स बेसिकली, एंड देन वहाँ से एक सीडलिंग निकल रहा है, यू आर नर्चरिंग इट, यू आर केयरिंग फॉर इट, एंड फिर वो जाके एक बड़ा पेड़ बनता है, लाइक समथिंग लाइक अ लस्ट्रस पेड़ आप ये देख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी, समथिंग जहाँ पे आप दोनों ना अपने रिलेशनशिप को बहुत नर्चर करोगे, उसमें बहुत एफर्ट्स लगाओगे, दोनों की बहुत इक्वल एफर्ट्स, डेडिकेशन, दोनों की मेहनत है। ऐसा नहीं कि एक इंसान इग्नोर कर रहा है, एक इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं, दोनों की कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। एंड मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली, यू नो, जिनके भी फैमिली के साथ ना रहो, आप दोनों इंडिविजुअली रहो, जहाँ भी रहो, बट अगेन वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेंगे माइंड में इस चीज़ को लेके, बट इट्स लाइक समहाउ यू आर फ्री, एक सेल्फ क्या बोलते, सेल्फ अश्योर्ड बोल लो, लिबरेटेड बोल लो, केयरफ्री एनर्जी के साथ रहना। बट येस, यहाँ पे दोनों एफर्ट्स बहुत लगाओगे एक दूसरे को समझने में, एक साथ लाइफ बिताने में, लिविंग अ शेयर्ड लाइफ टुगेदर, एंजॉइंग टुगेदर, ये सारी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों के घर में स्पेशली किसी को डॉग पसंद है, तो मतलब यू नो, तो पेट्स वगैरह होंगे। एंड यहाँ पे ना चिल्ड्रन, एक मुझे 1 चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, अगेन वो आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, बट यहाँ पे मुझे 1 चाइल्ड की एनर्जी दिख रही है। बिगनिंग, बिलीविंग, प्रोटेक्टेड। जब ये ड्रीमर आता है ना, तो आप में से एक इंसान की ड्रीमर वाली एनर्जी, जो थोड़ा जैसे कि मैंने बोला, वो फूल की जब एनर्जी आती है इन ट्रेडिशनल टैरो, जो ड्रीमर कार्ड यहाँ पर, एक तो सबसे पहली बात 0 नंबर है। 0 नंबर क्या होता है? गॉड्स नंबर, गॉड्स की बहुत ब्लेसिंग्स है, आपका एक डिवाइन यूनियन है जो दैट इज़ मेंट टू बी। आप दोनों को कोई चाह के भी, चाहे देखते हैं हम आगे कार्ड्स क्या बोलते हैं जो हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, बट आपको कोई चाह के भी अलग नहीं कर पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में जो सेंसिबिलिटी बोल लो या फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कि आपको पता है आप दोनों क्या हो एंड कैसे चीज़ें आगे करनी है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट सिमेट्री में चीज़ें आप, या बहुत कॉम्प्लीमेंट्री वे में आपके साथ चीज़ें चलेंगी।
फूल कार्ड ये भी बोलता है ना, जब आप चीज़ें करोगे दोनों ही बहुत फेथ वाले लोग हो, आप बोलो गॉड पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे बहुत फेथ है, वो जानते हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे। एंड दोनों ही ना बहुत पॉजिटिव टाइप के लोग, कोई नेगेटिविटी यहाँ मुझे दिख नहीं रही है। अगेन हम आगे कार्ड्स में देखेंगे, आई कैन नॉट गारंटी, वो जब कार्ड्स आएंगे तो हम देखते हैं कि और आगे क्या लिखा है ऑरेकल कार्ड से। बट यहाँ पे ना वो एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे इनोसेंस है, रॉ प्योरिटी है, कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस फन वाली एनर्जी, बहुत घूमना फिरना। फूल कार्ड तो कार्ड ही होता है एडवेंचर का, ट्रैवल का, बहुत घूमना फिरना होगा। एंड एडवेंचरस जर्नी, मतलब किसी को ना एडवेंचर पसंद है, जैसे रिस्की चीज़ें होती, रिस्की नहीं बोलो चलो, जो भी एडवेंचर, जैसे ना स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, ये सब करना किसी को बहुत पसंद है। वो दूसरा जो एक कपल में जो दूसरा इंसान है उसकी वजह से वो भी कर रहा है, तो वो बड़ी एडवेंचरस जर्नी है। एडवेंचरस जर्नी कुछ ये भी बोलता है किसी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हो, बिकॉज यू नो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो आप बोल सकते हो। अब स्टार कार्ड की एनर्जी, स्टार कार्ड मैंने बोला भी था कि आप दोनों साथ में एज अ कपल फेमस हो सकते हो, या फिर एक इंसान अगर उस चीज़ एनर्जी पे सही से ढंग से काम करे तो वो फेमस हो सकता है, उसकी वजह से उसके जो पर्सन है वो भी फेमस हो रहा है। तो कुछ आपकी वैसी एनर्जी है। यहाँ पे क्या लिखा है, अब चलो वो हम देखेंगे। यहाँ पे दोनों आप ये देख रहे हो, ये इंसान अपने, उन्होंने दो यहाँ पे पिक्चर बोल लो, यहाँ से पानी निकल रहा है, दोनों कितना वेल बैलेंस्ड है आप देख रहे हो। तो आप दोनों में इमोशंस बहुत वेल बैलेंस्ड हैं। अगर कोई इंसान, किसी को बुरा लग रहा है किसी टाइम पे, दूसरा इंसान शांत हो जाएगा, वो जाके उससे ज़बरदस्ती लड़ेगा नहीं कि अरे तुम बोलो ऐसा क्यों किया, ये किया। तो इट्स लाइक परफेक्ट सिमेट्री। कुछ यहाँ पे है, आपके स्टार्स ऐसे अलाइंड हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे जब गुण वगैरह मिलाते हैं ना शादी में, तो क्या पता आपके सारे गुण मिल जाएं। सी अगेन, अब मेरे को आगे मत बोलना कि इतने नहीं मिले इतने मिले, मतलब कहने का मतलब है ना कंपैटिबिलिटी अच्छी होना, आप लेमन लैंग्वेज में समझ लो, या फिर स्टार्स अलाइंड हो, जैसा आपका मिलना लिखा है, डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन यूनियन की बात है। एंड स्टार कार्ड यहाँ पे बोलता है ना बहुत ब्राइट फ्यूचर है आप दोनों का। मुझे नहीं पता आपके सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे से मिलोगे, क्या आपकी फाइनेंशियल एनर्जी रहेगी, बट आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है, बिकॉज दो लोग एक दूसरे की लाइफ में गुड लक लेके आ रहे हो। एंड यहाँ पे एक बड़ी ब्लेसिंग है जो आपकी मैरिज है। अगर आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी ब्लेसिंग्स आपके साथ उसके साथ अकम्पनीड होंगी। तो ऐसी 6 ब्लेसिंग्स, और जो बड़ी ब्लेसिंग, मैं छोटी छोटी ब्लेसिंग, वो कार खरीदने वाली बस ब्लेसिंग नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी होगी जो आपकी लाइफ में बहुत खुशी लेके आए, वो वाली एनर्जी। एंड यहाँ पे इमोशंस बहुत हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर, तो दोनों के बीच में इमोशंस दैट विल बी डेवलप्ड बिग टाइम, वो वाली एनर्जी, एक दूसरे को इंस्पायर करना, फुलफिलमेंट, परफेक्ट इमोशनल फुलफिलमेंट की बात आ जाती है यहाँ पे। एंड स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट यू नो एक दूसरे को ना इतनी इज्जत देना, प्यार देना कि एक दूसरे के लिए आप एक स्टार की एनर्जी लेके आ रहे हो, ये तो मेरी लाइफ का इंसान स्टार है, ऐसी एनर्जी। एंड मुझे गुड लुकिंग कपल की एनर्जी दिख रही है। अगेन इट इज बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव, बट एटलीस्ट ये है कि आप दोनों को जब साथ में लोग देखेंगे तो बोलेंगे वेरी गुड लुकिंग कपल टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े कॉम्प्लीमेंट्री वे में अच्छे लग रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब हम आपके लिए देखते हैं, ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, कुछ बचता है, लेट मी सी, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। हमेशा, अच्छा एक और चीज़, हमेशा पेशेंस के साथ डील करें एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहोगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एक टाइम आएगा जब कोई इंसान ना थोड़ा वर्कोहॉलिक हो सकता है, या फिर अपने काम को लेके बहुत बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देना, उस टाइम दूसरे इंसान को समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आप बीच में अपने एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लो, वो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ड्रीमर कार्ड, अब थोड़ी सी यहाँ पे जब फूल कार्ड होता है ना, वहाँ पे ये वाली एनर्जी आ जाती है कि जो फन, स्पॉन्टेनिटी, जैसा आपके इनिशियल एक्साइटमेंट जो स्टार्ट होगी ना, हो सकता है बीच में वो नीचे जाए, तो उस टाइम ना लो नहीं फील करना है। उस टाइम यू शुड नो हाउ टू इंजेक्ट फन, स्पार्क, पैशन बैक इनटू द एनर्जीज एक दूसरे के साथ। तो वो आप हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो आपके बीच में ना कुछ वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि अब मुझे ये इंसान प्यार नहीं कर रहा क्योंकि पैशन नीचे चला गया है, अब वो हम इतनी फन की एनर्जी नहीं कर रहे। बट दैट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे वर्क, पैसा, समहाउ उस पर बहुत फोकस है, लिविंग अ गुड लाइफ, प्रोवाइडिंग अ गुड लाइफ टू द चिल्ड्रन, उन चीज़ों पे बड़ा फोकस है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अगेन स्टार कार्ड भी वही बोलता है, यू नो कुछ ऐसी एनर्जी, किसी का मन होगा मुझे फेमस होना है, वो तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिले या आपका मन है कुछ ऐसा होने का, तो या फिर कोई एक दूसरे को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। ओके,
चलिए हम आपके लिए अब ऑरेकल कार्ड से देखते हैं क्या आपकी मैरिड लाइफ के लिए बताया जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी, आपके लिए वाटर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद आप में ना, आपके लिए लकी भी होगा किसी वाटर बॉडी के आसपास रहना। मैंने बोला भी था आप ऐसी जगह सेटल हो गए फाइनली जहाँ पे आपका फाइनल सेटलमेंट लिखा है लाइफ में। अब कम्युनिकेट क्लियरली, कोई भी चीज़ हो, चाहे जैसे मैंने कि बोला आपके बीच में प्रॉब्लम आ सकती है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए काम में, या पूरा कॉन्सेंट्रेशन पैसे कमाने पे है या फिर कुछ चीज़ें ऐसे करने में, उस टाइम क्लियर कम्युनिकेशन रखना। वो क्लियर कम्युनिकेशन आपकी लाइफ की चीज़ों को ठीक कर देगा। जब आप क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे, बातें करोगे तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको वो बोल देती हूँ, आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें फैमिली के बीच में, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द कम्युनिकेट क्लियरली वाली बात, यहाँ पे अगेन डॉल्फिन्स की एनर्जी है, तो किसी को ना ऐसी चीज़ें वाटर वगैरह, वाटर एडवेंचर, ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। एंड यहाँ पे यहाँ पे दो डॉल्फिन्स की एनर्जी है, तो आई डोंट नो, मतलब चलो मैं बता ही देती हूँ आपको ना। फॉर गुड लक इन योर मैरिड लाइफ, आपको फिश वगैरह अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जोड़े में, पैर में वो। एंड कभी भी हो तो कम्युनिकेट क्लियरली, ऑनेस्टली एक दूसरे से बातें करें, रिस्पेक्टफुली सुने, तभी चीज़ें सॉल्व, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती तो वो सॉल्व हो पाएंगी। तो वो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, रिमेन पॉजिटिव। कभी नेगेटिविटी में नहीं जाना अपने रिलेशनशिप में। कि कुछ अगर मान लो कुछ अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं, अगर आते भी हैं, तो आप उसको लेके नेगेटिव हो रहे हो, क्यों होना है, ज़रूरत नहीं है ना। सी अगेन मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आप दोनों में ऐसा डिफरेंस है जो इनिशियली शादी होने में या तो प्रॉब्लम करे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। पता नहीं आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी है, बट कुछ तो स्टार्टिंग में, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है ना, तो पहले आप दोनों में प्यार हो जाएगा, फिर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होती है, फिर से आप एक दूसरे के साथ आओगे, फिर चीज़ें बेटर हो रही हैं। लव मैरिज में तो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे। अब आप देखना उसको कैसे टैकल करते हो, बट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिविटी की एनर्जी में आप जाओगे ना, तो चीज़ें बेटर हो रही हैं। इट्स लाइक अगेन यहाँ पे एक ऐसे कुछ कोई इंसान किसी को, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जब कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे आपकी शादी होगी ना, आप या आपके पर्सन ने मान रखा होगा कि हम कहीं जाके ना कुछ प्रे करेंगे, सम रिलीजियस प्लेस, सम पिलग्रिमेज, कुछ ऐसी की, या फिर कुछ मन्नत मांग रखी होगी, वो वहाँ पर जाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको जाना भी चाहिए, तो वो है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड। टेम्पल पाथ 12। अभी मैं आपको बोल रही थी ना, पिलग्रिमेज पे जाना, कुछ ऐसी मन्नत मांग रखी हो, शायद इसीलिए यूनिवर्स ने एक कार्ड दे दिया। कुछ ऐसी एनर्जी कि आप कहीं जाओगे ऐसी जगह पे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कुछ आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे कि ना ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, सोल कनेक्शन है या बोल लो, या सोल फैमिली कनेक्शन है। तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू डिवाइन। मैंने यहाँ पे बोला था ना, स्टार, एक जो आपका यूनियन है वो ही बहुत डिवाइन है, वो ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन अ वे। कुछ ऐसा भी होगा ना कि जब आपका यूनियन होगा, आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी फिक्स होगी, या एक दूसरे की लाइफ में आप जब आओगे, तो आपकी लाइफ में कुछ गुड लक आएगा, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ गुड लक आएगा, या फैमिली कुछ ऐसे बोले कि हम ये लोग तो लकी हैं एक दूसरे के लिए, या फैमिली के लिए लकी हैं, वो एनर्जी। बिकॉज आपके अंदर ना बहुत डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली स्पिरिचुअल होगी, आपके पर्सन की फैमिली स्पिरिचुअल होगी, तो एक दूसरे से सीखा जा रहा है कुछ, या फिर स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, कल्चर का कुछ डिफरेंस, कुछ वैसी एनर्जी भी आती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम और कार्ड्स देख लेते हैं।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। एक सेकेंड। अब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो आप समझ ही गए होंगे कि पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ आप रहे हो एंड यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है आपका, कुछ ऐसी एनर्जी है। एंड अब इस पिक्चर से आपको लग भी रहा होगा फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, पैशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, वो एनर्जी, एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एज यू लाइक इन अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री वे, लुकिंग गुड विद ईच अदर। एंड ये जो डिवाइन यूनियन जो मैं पहले बोली, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होना, ये शायद इसलिए है, मैंने आपको सोल फैमिली कनेक्शन बोला था, सोल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है वो बोला था, तो इसलिए बिकॉज ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, यू नो समहाउ आपको वो इंडिकेशन आ जाएगा एक दूसरे से मिल के, या कुछ जिस तरह से आप चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करोगे वो एनर्जी भी दिखती है। कुछ ड्रीम्स इंट्यूशन, कुछ ऐसी यूनिवर्स कुछ आपको ऐसे साइंस दे जो बहुत डिफरेंट होंगे, जब आप इस पर्सन से, आपका दिल ही बता देगा, आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, इससे ही शादी होगी मेरी। तो यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अब यहाँ पे कुछ जो मैंने बोला कि कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, स्पेशली ड्यू टू करियर, मुझे करियर की ज़्यादा एनर्जी, कोई इंसान बिजी हो रहा है, अब उस चीज़ में ना एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ जाना है, एक दूसरे को परेशान नहीं करना है, एक दूसरे को से अलग नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कार्ड देख लो, यहाँ पे जाके कोई भी कार्ड अलग होने की बात करता नहीं है, बट आप दोनों के बीच में ना कुछ अप्स एंड डाउन्स उसकी वजह से आएंगे, उस टाइम एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। अगेन आप दोनों की बड़ी एंजेलिक एनर्जी है, यहाँ पे फिर से बहुत पैशन दिख रहा है दो लोगों के बीच में, अगेन वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी, एंड इट्स मोर लाइक यू नो ये बहुत म्यूचुअल है, ये कोई इन्फैचुएशन की एनर्जी नहीं है कि आपको लगेगा कि हम पहली बार मिले तो हमारे बीच में बहुत अट्रैक्शन हो रहा है बाद में ख़त्म, नहीं, ये जब आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी ये बहुत अट्रैक्शन आपके साथ है ना। तो हो सकता है, एक तो मेरे को वैसी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के, या फिर हो सकता है दोनों के चार्ट में ना वीनस, शुक्र की एनर्जी बहुत हाई हो सकती है, वो एनर्जी यहाँ पर आती है। बट यू नो अपने रिलेशनशिप को कभी ना ऐसा नहीं सोचना कि अरे पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो वाली, हमेशा यू नो गिव ईच अदर दैट चांस टू एक्सप्लेन, टू वर्क ऑन थिंग्स, टू कम्युनिकेट, वो एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। एक सेकेंड, अरे शायद आप वो चांस दोगे भी कि अगर कुछ ऐसा है ना, तो ये सब नहीं सोच रहे, कह रहे आप शायद आपके माइंड में कभी आए भी ना कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, शायद उस डिक्शनरी से वो वर्ड सेपरेशन का आप डिलीट ही कर दो ऑल टुगेदर एक दूसरे के साथ आके। डिस्पेयर, एक सेकेंड, मैं इसका एक क्लैरिफायर लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। सी अगेन, ओके, मैं आपको बताती हूँ क्या, बहुत रिलेट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं। टू मेन फीमेल, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, अब मेन फीमेल, अब एक सेकेंड, यहाँ पे आप ये कार्ड देख रहे होगे, किसी स्पेशली मेल की एनर्जी दिख रही है जो सर पे ऐसे हाथ देके है, एंड नीचे पीछे क्या लिखा हुआ है, नॉट हायरिंग। कुछ जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है ड्यू टू करियर, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू प्रोफेशन, स्पेशली जो मेल होंगे ना आपके रिलेशनशिप में, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका थोड़ा मूड फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपके लाइफ टाइम में। उस टाइम जो फीमेल होंगी वो बहुत सपोर्ट दे रही हैं अपने स्पाउस का, बोल लो हस्बैंड बोल लो, वो एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे इनके हाथ में रोज़ है, रेड रोज़, मतलब प्यार तो उनके लिए फिर भी कम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी नहीं होगी। पीछे इतने सारे वाइट फ्लावर्स या वाइट रोज़ की एनर्जी आप बोल लो, मतलब आप दोनों के बीच में प्योरिटी, स्पेशली जो फीमेल की एनर्जी, मैं ये नहीं बोल रही मेल की एनर्जी उनकी तरफ प्योर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बट जब ये परेशान होना तो तब वो मेल को ना, जो मेल काउंटर पार्ट है उसको समझ में आएगा कि ये फीमेल, ये माई वाइफ, ये कितना करती है मेरे लिए, इतनी प्योरिटी है, इनोसेंस है, ये सिर्फ पैसे की वजह से मेरे साथ है, कोई एजेंडा नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है, कुछ ऐसी रियलाइजेशन होना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड,
एक तो ये सारे रीडिंग्स में पता नहीं आज मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पे भी है, फिर भी वो बार बार बज, पता नहीं क्या कुछ ऐसी क्या बात है। अच्छा ठीक है, हम और कौन से कार्ड्स देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, ओके, ये मैसेज है आपके पर्सन का, आपके फ्यूचर स्पाउस का। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है, आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, माई बिलवड, दो हम अभी फिजिकली अपार्ट हैं, शायद हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, या फिर हमारे बीच में वो जो यूनियन जब आप एक साथ रहने लगते हो ना एज अ स्पाउस, वो नहीं हुआ है, बट हम स्पिरिचुअली हमेशा यूनाइटेड हैं। अगेन वो पास्ट लाइफ एनर्जी वाली बात हो गई, यू नो, पास्ट लाइफ सोलमेट, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम, वो जो भी वो वाली एनर्जी हो गई। बिकॉज ये जो हम दोनों के बीच में एनर्जी है वो टाइम और स्पेस के वजह से लिमिटेड नहीं है। देयर इज नथिंग मिसिंग बिटवीन अस, एंड इट्स मोर लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो ये प्यार ना हमेशा, जब अगर आप मिले नहीं भी हो ना, तो वो 5D वर्ल्ड में वो प्यार है। दैट्स व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू। तो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे, राइट। अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। टी लीफ कार्ड्स के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको बताऊंगी कि वो इंपॉर्टेंट मंथ्स किसी भी तरह हो सकते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी से रिलेटेड, आपकी शादी हो सकती है उस मंथ में, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, आप मिल सकते हो। तो हम वो लास्ट में वो मंथ्स देखेंगे, पहले हम ये टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, एक तो आपके यहाँ डॉग वगैरह कुछ पेट की एनर्जी, मैंने पहले भी बताया था ना, वहाँ पे फूल कार्ड में डॉग की एनर्जी होती है हमेशा। लॉयल्टी की भी बात करता है, ओके, लॉयल्टी हो गया, फेथफुलनेस हो गया, आप दोनों के बीच में लॉयल्टी बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे आप दोनों, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, एक और चीज़ है, आप सिर्फ लवर्स नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर पाओगे अपनी लाइफ में, यू नो, एकदम मस्ती वाली लाइफ है। तो लाइक यू आर लिविंग विद अ फ्रेंड, तो कभी भी ना वो ओपन डिस्कशन चीज़ों के बारे में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसी एनर्जी दिख रही है। सो येस, हो सकता है ये भी हो, मुझे नहीं पता, कि आप पहले फ्रेंड्स हो, फिर आप लवर्स बनो, एंड देन फिर आपकी शादी हो, या फिर जब आप मिल रहे हो तो आपके बीच में फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रांग हो जाए, शादी के लिए ही मिल रहे हो, फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रांग हो जाए, देन यू आर गेटिंग इनटू दैट रोमांटिक एनर्जी। सो आइडियली पता है आजकल के टाइम में जिन कपल्स के बीच में फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, इनका रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए लिखी हुई है, वेल बीइंग आपके लिए लिखी है। आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉस्परस फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे। सन की एनर्जी ही ब्राइट फ्यूचर की बात करता है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट वार्मथ, सनशाइन। हो सकता है आपके पर्सन आपको सनशाइन करके बुलाएं, या आप उनको ऐसे बुलाओ, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। बट येस, सन्स एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लॉट ऑफ, एक सेकेंड, ये कार्ड आपने देखे तो मैं ले ही लेती हूँ इसे। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये जो मैरिज वाली एनर्जी है ना, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ होगी। जैसे मैंने बोला ना, कुछ आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, पता नहीं फाइनेंशियल, कल्चर में कुछ, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, जो नई चीज़ें देखना, नई चीज़ें समझना, कैसे फैमिली की एनर्जी हो गई, या कुछ नया सीखना एक दूसरे के साथ, फैमिली से बोल लो, कल्चर से सोच लो, वो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस उस टाइप की बात करता है, जिसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उन चीज़ों का, पहले से आप नहीं जानते उस बारे में ज़्यादा। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। अगेन यहाँ पे डॉग की एनर्जी, पता नहीं डॉग इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसी को तो डॉग से बहुत ही प्यार है, या फिर आपके यहाँ डेफिनेटली पेट रहेगा डॉग। एंड दूसरी बात है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, स्पेशली अगर आप मैरिज के पहले, ऑफ कोर्स, मतलब अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द स्पेसिफिक्स, कौन लिव इन में रह रहा है, नहीं रह रहा। मेरे कहने का मतलब है आप दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे ना जब मैरिज, कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप डिफरेंट सिटी में हो, डिफरेंट कंट्री में हो, जब आपकी शादी होने से पहले वो एनर्जी भी दिखती है। तो एक दूसरे को बहुत मिस करना, एक लॉन्ग डिस्टेंस की वहाँ पे एनर्जी, या फिर शादी के बाद ड्यू टू वर्क और समथिंग थोड़े टाइम के लिए आप दूर रह सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रह सकते हो, मे बी इन अ डिफरेंट सिटी, मे बी इन अ डिफरेंट कंट्री, बट वो तो एक दूसरे को बहुत मिस करना, वो वाली एनर्जी। एंड पूरे टाइम अपने स्पाउस के बारे में सोचना, इस टाइप की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी इज हियर।
बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। मैंने डिस्पेयर की भी एनर्जी आपको वही बताई थी कि मेल जो हैं उनको बड़ा सोच समझ के कहाँ पे पैसे डालने हैं, कैसी चीज़ें करनी हैं, थोड़ा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मनी मैटर को लेके, पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही है कि पैसे की वजह से, मतलब कुछ जॉब को लेके, करियर को लेके इंसान बहुत स्ट्रेस्ड है, टेंस्ड है, वहाँ पे कुछ पैसे का नुकसान, लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस चीज़ को संभाल के रखना है। बट वो मैंने पहले भी बताया कि जो फीमेल की एनर्जी बड़ी अच्छी है यहाँ पर, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। इनफैक्ट ये चीज़ ना एक कैटलिस्ट की तरह आपके बीच में काम करे कि वो इंसान को समझ में आए कि इतना अनकंडीशनल लव है कि हम तो कभी हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब ऐसी चीज़ें होती है ना, सी अच्छे टाइम तो सब लोग साथ अच्छे रहते हैं, फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, स्पाउस भी, और जब बुरा टाइम होता है ना, वो टेस्टिंग टाइम होता है, कौन आपके साथ है, वो उस टाइम आपसे कौन कैसे बिहेव करता है, वो दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स यू रियलाइज आपके लिए कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, इन एनी वे। स्पाउस बोल लो, फैमिली बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो, तो वो कुछ रियलाइजेशन होगी किसी को, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए। ओके, अब हम ये मंथ्स देख लेते हैं। अगस्त, ऐसे हम 4 मंथ्स देखेंगे। फरवरी, अक्टूबर, वन मोर, अप्रैल। ठीक है, अब दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप मैरिज सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, या अदरवाइज भी आपका कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू एनी रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज़ योर फ्यूचर मैरिड लाइफ गोइंग टू बी। आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने ऑलरेडी देखा था कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था। ये जो एंड वो अगर पार्ट आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके वो रीडिंग देख सकते हो। आज की फोकस रीडिंग है टुवर्ड्स योर मैरिड लाइफ। आपकी जर्नी कैसी रहेगी यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ लव, करियर बोल लो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्लस आने वाले जो सीरीज़ में जो पार्ट्स होंगे या फिर रीडिंग्स आएंगी, वहाँ आप देखोगे कि आपके आप कैसे मिलोगे एक दूसरे से, आपकी शादी कब होगी, कब तक मिलोगे, इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्यूचर स्पाउस पे मैं एक अलग से रीडिंग फुल फ्लेश्ड बनाऊंगी। तो येस, ये हम आगे देखेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं इस पर। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वील फर्स्ट सी द टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स सीखेंगे। ओके, हाउ इज योर फ्यूचर मैरिड लाइफ गोइंग टू बी? नाइट ऑफ एयर, वेरी फास्ट एनर्जी। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें। बट नाइन ऑफ अर्थ, जो लोग चलो दिखाए, मतलब लिखा ही हुआ है लग्जरी, कंटेंटमेंट, यही सब चाहिए होता है लाइफ में। इन टर्म्स ऑफ, ये कार्ड कहाँ से आ गया? एक सेकेंड, ये ऑरेकल कार्ड है, मैं इसको हटा देती हूँ, एक सेकेंड। अब ये 2 कार्ड साथ में ऐसे नहीं लेते, चलो। मैजिशियन, वाओ,
आप दोनों में से पता है, आप जो दो पर्सन हो, आपके जो ऐसी एनर्जी ना, एक इंसान बिल्कुल सेल्फ मेड है, उसने स्क्रैच से चीज़ें की होंगी अपनी लाइफ में, एंड दूसरे इंसान की ऐसी एनर्जी है कि उसने बचपन से लग्जरी वगैरह देखी है। तो ऐसे दो सक्सेसफुल लोगों का साथ में आना, बट दोनों की अपब्रिंगिंग बोल लो या बैकग्राउंड बड़े होने में डिफरेंट रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। शादी का कार्ड आ गया आपके लिए। मैंने नाइट ऑफ एयर से आपको बोला था समथिंग वेरी फास्ट। मैरिजेबल एज नहीं भी है तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्दी मिलने वाले होंगे। लास्ट कार्ड, लेट्स सी। बहुत फन लविंग कपल है ये तो। चैरियट। चलिए एक सेकेंड, मैं इस कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ, फिर वील स्टार्ट द रीडिंग। आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं, राइट? एक सेकेंड। दो मेजर अरकानास, मैजिशियन एंड चैरियट। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के। सी, विंटर, समर, नाइन ऑफ अर्थ। सी, ये बहुत नाइन ऑफ अर्थ और जो नाइट ऑफ एयर है ना, ये नाइट ऑफ स्वर्ड्स आप बोल लो, कुछ ऐसी एनर्जी जो मैंने आपको बताया। एक इंसान ने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से लग्जरी देखी है, पैसा देखा है और कंटेंटमेंट देखी है इन टर्म्स ऑफ वैसी एनर्जी। एंड एक इंसान सेल्फ मेड है, उसने ये सारे, मैं ये नहीं बोल रही कोई गरीब है बिल्कुल, चलो देख पता नहीं है जो भी इनका बैकग्राउंड रहा है एक इंसान का आप दोनों के बीच में से, उसने अपने खुद पे जो मैजिशियन की एनर्जी आ जाती है लाइक खुद पे, बिकॉज ऑफ वंस ओन टैलेंट, या फिर बहुत अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छे होना, या फिर माइंड बहुत शार्प होना, कुछ ऐसा बिजनेस कर लेना, उसने सेल्फ मेड वे में अपने कुछ बड़ी अचीवमेंट अचीव की है। वो एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड यहाँ पे एक इंसान जो है उसको, जैसे यहाँ पे समर की एनर्जी, रेनबो, स्पेशली रेनी सीजन, रेनबो, ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें पसंद हैं। दूसरे इंसान को विंटर्स पसंद है। वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है आप दोनों की। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलो मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स से ही स्टार्ट कर देती हूँ। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स तो मैंने जैसे कि बताया, 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 आप देखो यहाँ पे आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, या आप स्पिरिचुअल इंसान, यहाँ देखो 11 यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेडिशनल टर्म में भी 11 आता है इसमें। तो एंजल नंबर्स देखना, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होना हो सकता है। आप अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने लाइफ पार्टनर को, या अपने सोलमेट को, या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप दोनों की लाइफ प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट से भरी हुई होगी। यूनिवर्स आपको इतने, यहाँ पे देखो ये सेलिब्रेशन, पहली बात तो आपकी शादी बड़े धूमधाम से होने वाली है। यहाँ पे 4, इनकी टी शर्ट पे एक 4 लिखा है। 4 नंबर किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। तो 4 की एनर्जी आ गई। राहु की एनर्जी, वेरी इंटेलिजेंट। जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक इंसान की बहुत इंटेलिजेंस वाली एनर्जी है, समवन जिनकी टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड बड़े अच्छी एनर्जी। अब चलो हाँ, तो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ जाती है। किसी को ना ऐसा कुछ वैसी कि बहुत फन लविंग इंसान, लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, एंड सिर्फ अचीव करके बैंक में पैसे नहीं रख रहे हैं, उसको स्पेंड भी करना है। उसको कुछ ऐसी अपनी लाइफ में चीज़ें करनी है जो उसने, चाहे वो वर्ल्ड टूर पे जाना हो, बहुत डिफरेंट जगह, कुछ ऐसे चेकलिस्ट होगी, हम दोनों ना साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे, कुछ वैसी एनर्जी। एंड उन्होंने अपने पहले से अपने स्पाउस के साथ वो सपने सजा रखे हैं। वो एनर्जी यहाँ पे दिख जाती है। अपने कपड़े पे, अपने जूते पे, इन सब चीज़ों पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत खर्च करना है इंसान को वो। एंड आप दोनों एज अ कपल इस टाइप के ही रहोगे। कोई वैसी एनर्जी नहीं, कोई कंजूस नहीं है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है पैसे कमा रहे, उसको खर्च करना भी, कई बार है ना, पैसे कमाना तो लोगों को आता है बट खर्च करना नहीं आता। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ओवर स्पेंड करो, बट आपके पास पैसे तो बहुत अच्छे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप कभी कहीं भी जाके देख लो, 9 ऑफ पेंटिकल्स जब आ जाता है ना, तो ऐसे लोगों के पास उनका हाई सोशल स्टेटस होता है। एलीट लोगों के साथ मिलना जुलना, कुछ प्रोफेशन की वजह से या फिर फैमिली की वजह से कुछ ऐसी एनर्जी हो जाती है। लग्जरी में रहना, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत होती है, लड़के हों या लड़की। एंड ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है। समवन हु लाइक्स फाइनर थिंग्स इन लाइफ, समवन हु वांट्स टू बी बिग, ड्रीम, एज अ कपल ऑल्सो आप बहुत बड़ा सोचोगे। जैसे मैंने बोला, एक दो लोगों की डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं बट दोनों ही बड़ा सोचते हैं, कोई लेजी नहीं है। दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी फैमिली से आए।
कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बोला वो एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। तो येस, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे विंटर एंड समर का इतना कंट्रास्ट है, तो वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। एंड कुछ ऐसी एनर्जी, आप अपने हनीमून पे ना किसी ठंडी जगह जाओ, पता नहीं, मैंने बोला ना, एक को पसंद है एक को नहीं पसंद है, पर जिसको भी मतलब ठंडी जगह जो भी है जहाँ पे बर्फ़ है, स्नो क्लैड एरिया, वो वाली एनर्जी वो यहाँ पर दिखता है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी बात करते हैं ऐसे लोगों के ना एक से ज़्यादा घर होते हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, स्पेशली इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी वगैरह में, या जहाँ पे सेविंग्स, जहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं उस टाइप की, तो रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करना, ये सारी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। प्लस सेलिब्रेशंस बहुत होते हैं ऐसे मैरिजेस में, मतलब आप दोनों की शादी सेलिब्रेशंस हो ही रहे हैं, बेबी शावर में भी सेलिब्रेशन होगा, हर एनिवर्सरी, हर फेस्टिवल, हर बर्थडे, इतना धूम बहुत बिग स्केल पे मनाया जा रहा है, लाइक सबको बुलाया जा रहा है, फैमिली को, आसपास के लोगों को, सबको। इट्स लाइक क्योंकि आप जिस घर में आपकी शादी होगी या फिर आप ऐसे हो, बहुत सोशल एनर्जी है, लोगों से मिलना जुलना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर बिग टाइम दिखती है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। एंड वेरी हैप्पी एनर्जी, सॉलिड फाउंडेशन है इस मैरिज की, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है। 11 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम मैजिशियन कार्ड पे आते हैं। सी, इस मैरिज के बाद जैसे आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई है, जैसे ही आपके स्पाउस की जो एंट्री हो आपकी लाइफ में, कुछ मैजिक होगा, लिटरल मैजिक। शायद आपने सोचा नहीं होगा कि मेरी शादी इस पर्सन से हो जाएगी, या स्टार्टिंग में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, या फिर आपने सोचा ही नहीं कि इस टाइप की फैमिली, इस इंसान से मेरी शादी हो पाए। कुछ मैजिक होगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी टुगेदर। मैजिशियन कार्ड की एनर्जी आ गई, एंड आप दोनों ही बहुत एफर्ट्स लगाओगे इस चीज़ को हैपन, समथिंग टू मेक इट मैनिफेस्ट। एंड आपके ये अब मैजिशियन कार्ड जो है, बहुत सारी चीज़ें मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। नंबर 1 की एनर्जी, दोनों की ही आपकी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जी है, आप दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है दोनों के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है? मैनिफेस्टेशन, एम्पावरमेंट, प्रिपेयर्डनेस। आप दोनों हर सिचुएशन के लिए ना हमेशा लाइफ में प्रिपेयर्ड रहते हो। कुछ आपने अपनी लाइफ में, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हार्डशिप्स बोल लो या हार्ट ब्रेक बोलो, कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से ना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल मैच्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, या लाइफ में इतना कुछ देख लिया है ना, तो कुछ भी सिचुएशन आए ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेना, बिकॉज उस इंसान को पता है, इंसान ने अपने सारे कार्मिक लेसन सीख लिए हैं, फिर साथ में आना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कप भी है, यहाँ पे वॉन्ड भी है, पैसे भी हैं, पेंटिकल की एनर्जी भी है, स्वॉर्ड भी है, मतलब पढ़े लिखे भी होना, वेल एजुकेटेड, पैसा भी अच्छा होना, वॉन्ड मतलब दोनों के बीच में पैशन बहुत अच्छा होना, एंड कप मतलब इमोशनल कंटेंटमेंट बोल लो, एक दूसरे के लिए प्यार बोल लो, वो बहुत होना। सो आई होप यू आर गेटिंग, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मटीरियलिस्टिकली हर तरह बहुत सुकून फील हो, फुलफिल्ड फील हो। तो वो वाली, एंड इन्फिनिटी का सिंबल तो आप देख ही रहे हो, फॉरएवर वाली एनर्जी हो जाती है यहाँ पे। सो येस, एंड कुछ मैजिशियन, एक और चीज़ है कि आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है, आप दोनों एज अ कपल ऐसे होगे कि आप जिस भी चीज़ में एंटर करोगे ना, वो चीज़, आप कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी चीज़ करना चाहो उस चीज़ को पॉसिबिलिटी में बना लो, चाहे वो अगर शादी इम्पॉसिबल लगेगी तो शादी आप दोनों उसको पॉसिबल बना लोगे। आप कोई चीज़, बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसको कर लो। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक ड्रीम हाउस है, मान लो बहुत महंगा है, आपकी पहुँच के बाहर है, आप उस पर इतनी मेहनत कर लोगे ना, आपको वो मिलेगा। दैट इज़ हाउ मैजिशियंस एनर्जी वर्क्स। तो वो मैजिशियन एनर्जी मैजिक नहीं होता, कोई जादू नहीं चल रहा है, इट्स लाइक 2 पीपल। मैं 2 पीपल यहाँ पे कपल की एनर्जी बोल रही हूँ, बिकॉज आपके मैरिड लाइफ की हम बात कर रहे हैं। 2 पीपल हु आर कमिंग टुगेदर, हु आर मेंट टू बी, जो एक दूसरे की लाइफ में ना वो एनलाइटमेंट लाते हैं। एंड यहाँ पे देखो, एक और चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया, स्वॉर्ड, पेंटिकल, वॉन्ड, कप, इनके हाथ में एक सेप्टर भी है, जिस यहाँ से एक मैजिकल लाइट निकल रही है। इट्स लाइक कुछ तो ऐसा मैजिक होगा आपकी लाइफ में, या लोग बोलेंगे कि अरे इसकी तो किस्मत ही चेंज हो गई शादी होके, कुछ तो ऐसी बात हो गई। तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी बिग टाइम। अब मैंने ये चीज़ें बता दी आपको। अब ओके, हम चैरिट कार्ड देखते हैं। चैरिट कार्ड आपको क्या दिखा रहा है? अगर यहाँ पे 2 यूनिकॉर्न्स की एनर्जी, बहुत डिवाइन एनर्जीज़ है आप दोनों के बीच में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ना, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, अप्स एंड डाउन्स की बात करता है चैरिट, बट वो ऑब्स्टिकल्स कैसे फेड अवे हो जाएंगे, कैसे आप उसको ठीक कर लोगे, बिकॉज आप दोनों ही के अंदर ना, ये देखो नीचे क्या लिखा है, विल पावर, विक्ट्री, रिकॉग्निशन। आप दोनों की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है ना, विल पावर इतना स्ट्रांग, इतनी करेजियस, ब्रेव एनर्जी कि आपके सामने ना कोई
परेशानियाँ ठहर नहीं पाएंगी। मैंने पहले भी बोला, लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है या किसी वजह से कुछ देखा है जो इंसान को ना अपने लेसन सिखा देता है। वो इंसान ने अपने लेसन सीख लिए हैं एंड अब वो एक लीडरशिप वाली एनर्जी में है, नंबर 1 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी में एज अ कपल। तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। आप लोग शायद कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स लाएं, परेशानियां लाएं, बट आप उसे नॉट गेटिंग डेटर्ड बाय इट। आप दोनों के लिए बहुत सारी सक्सेस है। यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी आती है, रिकॉग्निशन की एनर्जी आती है। दूसरों मतलब लोग आपको आपके नाम से जाने। अब आप बोलोगे सब लोग जानते हैं, सबके नाम से नहीं। कुछ लोग है ना लाइफ में फेमस हो जाते हैं। सबका गोल अलग होता है लाइफ में। आपको लोग, दुनिया के लोग जाने, कुछ वैसी एनर्जी है आपकी। एंड चैरिट इज़ ऑल अबाउट आपके हाथ में होगा आप दोनों की लाइफ में अपने लाइफ को आप कैसे स्टीयर करना चाहो। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में होगी। चैरिट कार्ड की वो एनर्जी आ जाती है। एंड 7 धर्मा का कार्ड होता है। मतलब धर्मा मतलब केतु की एनर्जी लेके आता है। तो मतलब है ना, जितना आपके पास जितनी प्रोस्पेरिटी आपके लिए लिखी है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, 9 ऑफ अर्थ से, कि बहुत पैसा है, लग्जरी, इतना ही आप चैरिटी करोगे। यू विल गिव बैक टू द सोसाइटी। फिलैंथ्रफी की बात हो जाती है, लाइक धर्मा। आपने जो कर्म किए उससे आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। अब आपका कर्म है कि आप यू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो वो एनर्जी चाहे वो जैसे भी इंसानों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, जो भी एनर्जी आ जाती है। सो दैट काइंड ऑफ विक्ट्री बहुत सक्सेसफुल कपल है। यहाँ पे इतने बार मैनिफेस्टेशन, विक्ट्री, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, मोटिवेटेड, इतना कुछ लिखा हुआ है, आपके सामने ही लिखा हुआ है। सो येस, अब हम आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स बड़ा सुंदर घर होगा आपका। गार्डन बड़ा सुंदर है एंड इट्स लाइक समथिंग जहाँ पे आप है ना, ऐसा अपने घर में बड़ा सुकून मिलेगा। जैसे है ना, बहुत लोग क्या है, से आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी तो बहुत है, मैंने पहले भी बताया। 9 ऑफ एयर है, चैरियट है। अच्छा हाँ, कार्स वगैरह का बड़ा शौक होगा, तो घर पे तो अपने स्पेंड कर रहे हो, प्लस एट द सेम टाइम आपके पर्सन को कार्स का, व्हीकल्स का बड़ा शौक हो सकता है। तो हैविंग अ नंबर ऑफ लग्जरी कार्स मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज चैरियट कार्ड की वो एनर्जी होती है। ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह का भी शौक होता है, तो वो एक एनर्जी। एंड चलो 9 ऑफ पेंटिकल्स पे आते। तो यहाँ पे ये घर, कितना सुंदर घर है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, गार्डन वगैरह, फ्लावर्स वगैरह साथ में होना। एंड यहाँ पे पेड़ पे पैसे फल रहे हैं। पेंटिकल्स की इतनी एनर्जी, नज़र ना लग जाए आपको। अपनी एनर्जी को हमेशा मेंटेन करके रखना। या फिर मैं आपको बोलूँगी, कभी प्राइड की एनर्जी में नहीं जाना है, कभी ईगो की एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज मेरे पास बहुत है ऐसा कुछ करके। तो वो एक चीज़ को मेंटेन रखें, अपनी नज़र हमेशा उतारें। दूसरों से ईविल आई से आप बचें, कुछ आपको नज़र भी लगती है, बिकॉज आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी हैं। आपके कार्ड्स हैं ना, इतने अच्छे आए हैं, नॉट अ सिंगल नेगेटिव कार्ड। तो ये चीज़ है आपके लिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, बहुत अच्छे फिजिकल इंटिमेसी की बात करता है, प्लेजर की बात करता है। अब एक 9 मंगल ग्रह की बात कर लेता है। तो अब 9 मंगल ग्रह, तो वहाँ पे अपना ईगो वो टेम करना है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अपना, अगर किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करना, नहीं तो वहाँ पे थोड़ी आप दोनों के पीछे ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। सी, आपका कुछ ऐसा कपल है ना जहाँ पे प्यार भी बहुत ज़्यादा है एंड एक दूसरे से ना, जब अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई हो रही है। सी अगेन, वो नोक झोंक कैसे बताऊँ मैं, वो वैसा कपल होता है ना कि प्यार भी उतना ही है एंड उनमें झगड़े भी हो रहे हैं। झगड़े मतलब वो वाले सेपरेशन वाले झगड़े, कैसे, आई एम नॉट गेटिंग एन अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ दैट कि बट उनको साथ में रहना है। वो वाला कपल नहीं कि पूरा टाइम लड़ रहा है एंड रो रहे हैं, वो रोने वाला नहीं। वो होता है ना, एक दूसरे को अच्छा हाँ, ओके, आई गॉट द एग्जाम्पल। एक दूसरे को टीज करना, फिर ऐसा कि कोई किसी को मना रहा है, उस टाइप की एनर्जी। प्यार भी बहुत है ऐसी। तो आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। अर्थ की एनर्जी फिक्स होती है, दूर नहीं हो पाना। अब 9 ऑफ एयर आपको क्या बताता है? एक तो यहाँ पे इनके हाथ में फ्लावर्स है, यहाँ भी इतने फ्लावर्स की एनर्जी, वाइट फ्लावर्स, बहुत प्योरिटी, एक दूसरे के लिए अच्छे इंटेंशंस होना। एंड दोनों ही आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप दोनों के बीच में इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप में सिर्फ रोमांस वाली चीज़ नहीं कि सिर्फ रोमांस ही है। आप दोनों जिस तरह से लाइक 2 वेरी वेल एजुकेटेड पीपल कमिंग टुगेदर, दोनों लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहोगे तो डिटर्मिन्ड पीपल कमिंग टुगेदर एंड मोटिवेटेड, एक दूसरे को मोटिवेट करना हर तरह से, चाहे वो फैमिली लाइफ के लिए हो, चाहे वो, अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, 4 ऑफ फायर या फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बात करता है कि आपकी ना जो फैमिली, आपकी फैमिली हो एंड आपके पर्सन की फैमिली हो, दोनों एक साथ आके बहुत सारी सेलिब्रेशंस करें वो, बट फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो कि झगड़े वगड़े नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे।
तो उस टाइप के बहुत मोटिवेट करोगे एक दूसरे को, ये एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। और कुछ यहाँ पे लेट मी सी, बस थोड़ा गुस्सा नहीं करना है, ये गुस्सा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 9 मंगल मास की एनर्जी लेके आता है, 4 ऑफ वॉन्स फायर, अगेन फायर, फायरी एनर्जी लेके आता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ओके। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। बहुत ट्रैवल है आपके लिए, सिर्फ मैं बार बार देख रही हूँ यहाँ ये चैरियट कार्ड, ट्रैवल, अ लॉट ऑफ ट्रैवल। एक सेकेंड, अब ये कार्ड, अब रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा पॉज मैं नहीं करूँगी, बट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, आप में से कुछ, आप दोनों ही शायद ऐसे हो जो बहुत मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, कुछ बोल के, कुछ लिख के, कुछ मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। आपको अपने मैरिज के लिए भी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, मैजिशियन कार्ड की वजह से बोल रही हूँ। लुक फॉर अ साइन, मैंने मैजिशियन कार्ड का नाम लिया और मैनिफेस्टेशन मतलब आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। लुक फॉर अ साइन का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे ना आप दोनों के बीच में पावर, एक सेकेंड, अब ये कार्ड देखो, इनके हाथ में ये सेप्टर है एंड ये देख रहे हो ये डिवाइन लाइट की एनर्जी, कितनी पावर है इस पर्सन के हाथ में। कुछ रियल लाइफ में कुछ पावर पोजीशन कुछ ऐसे होगी आपके या आपके पर्सन के हाथ में इन रियल लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो, एज अ पर्सन बहुत पावरफुल हो। एक मैजिशियन की वो एनर्जी होती है ना, वेरी गुड मैनिफेस्टर, एंड यूनिवर्स के अभी आपको बहुत हेल्प करेंगे। कुछ जब आपकी शादी होने वाली होगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो सम साइंस यू विल सी ड्रीम्स में, कुछ ऐसे। मैंने आपको 11 की एनर्जी यहाँ बताई थी, एंजल नंबर्स आपको दिखने लगेंगे, तो कुछ साइंस होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ऑल्सो इन योर मैरिड लाइफ। यूनिवर्स आपको ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो एनर्जी। दोनों ही बड़े अच्छे लोगों, मतलब छल कपट वाले लोग आप हो नहीं, वो एनर्जी दिख नहीं रही है। लेट गो किसी चीज़ को। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ईगो की बात कर रही थी, गुस्से की बात कर रही थी, उस चीज़ को जाने देना है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देनी। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और बताया था कि कुछ आपने अपनी लाइफ में कुछ हार्डशिप, कोई सॉरो, कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी, उसकी वजह से इतने लाइफ लेसन्स देख लिए हैं कि दो मैच्योरिटी के साथ दो लोग आ रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं। तो उस पुरानी चीज़ को यू शुड लेट गो ऑफ द पास्ट, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हार्ट की एनर्जी, वहाँ पे लाइट, आपका हार्ट चक्र, आपका या आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील होगा। यहाँ पे इतने सारे चक्रास की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, लाइक आप कुछ हीलिंग या तो करवाओगे या आप हीलिंग करके एक दूसरे के से मिलोगे। एंड उसके बाद जो ऑरा आप देख रहे हो इनके अराउंड, ये जो ऑरा दिख रहा है, इट्स लाइक टू वेरी डिवाइन पीपल। आई एम टेलिंग, कई बार क्या होता है ना, जब आपने बहुत चीज़ें देख ली होती है अपनी लाइफ में, आपका जो कर्मा होता है, बैड कर्मा, वो कट गया होता है। तो जब वो यूनियन उसके बाद होता है ना, तो चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाती हैं, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा ये चलो, अब हम तो दूसरे कार्ड्स लेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक सेकेंड, मैं नहीं चाह रही हूँ कार्ड गिरे तो मैं थोड़ा संभल के। एंजल ऑफ बैलेंस। नाउ एंजल ऑफ बैलेंस क्या बोलता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। मैं आपको अभी भी बता ही रही थी कि ऐसे लोग, जो लोग लाइफ में बहुत कुछ देख लेते हैं ना, उनकी लाइफ बैलेंस इसलिए हो जाती है बिकॉज वो लाइफ लेसन सीख चुके होते हैं। यहाँ पे अगेन आपके लिए न्यू मून की एनर्जी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एंजल ऑफ बैलेंस की प्रोटेक्शन है आप दोनों के लिए कि कुछ ऊपर नीचे चीज़ें जब होंगी भी ना, मैंने बोला ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी, जो चैरियट कार्ड से मैंने बताया था, कुछ परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। एंजल ऑफ बैलेंस उस चीज़ को ना, आपको प्रोटेक्शन है एंजल ऑफ बैलेंस की उन चीज़ों से। यहाँ पे इजिप्ट,
हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इजिप्ट वगैरह जाओ, पिरामिड्स की कुछ एनर्जी, कुछ ऐसी ये सब, या फिर इन चीज़ों के बारे में बड़ी बातें करोगे, आपको इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री वगैरह में, वो चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इजिप्ट, पता नहीं हो सकता कोई साइन भी हो सकता है आपके लिए। तो एक सेकेंड, मैंने कार्ड्स रख क्यों दिए, जस्ट अ सेकेंड। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस बहुत है आप दोनों के बीच में। हो सकता है एक मैंने ट्रैवल वाली बात आपको चार्टेड कार्ड से, आप दोनों एक साथ बहुत ट्रैवल करोगे, या आप में से किसी का काम ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट जगहों में, लाइफ में, सिटीज़ में, कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का आपको मौका मिलेगा। किसी का प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ आप एज अ कपल ऐसी चीज़ें करोगे। ओ वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप में से एक इंसान है एंजल ऑफ बैलेंस, एंड आप में से एक पर्सन की एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब एक इंसान को पता है कैसे चीज़ें बैलेंस करनी है, दूसरा एक इंसान की थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी है कि मतलब ना मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, नॉट इन अ बैड वे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख रहे हो एक लायन की एनर्जी है, वेरी स्ट्रांग, वेरी लाइक वो थोड़ा ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें इतना पैशन है, उस टाइप की एनर्जी। सो एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की वो एनर्जी आ गई। एंड एंजल ऑफ बैलेंस बोलता है दूसरा इंसान उस इंसान को ग्राउंड करेगा कि हाँ ठीक है, हम साथ में कर लेंगे। वो आइडियाज़ लेके आएगा, वो उसको बताएगा। तो एक इंसान थोड़ा ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, दूसरा इंसान उसको काम डाउन करता है, उस चीज़ को बैलेंस करता है। तो वो एनर्जी आ जाती है लायन की। एंड यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दो एंजल्स का कार्ड सी। मैंने आपको बोला भी था कि आपके लिए ना कुछ एंजल की प्रोटेक्शन है, कुछ ऐसी एनर्जी बिग टाइम आ जाती है। इवन मैजिशियन कार्ड में भी आपको यहाँ बीच में एंजल दिख रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरे कार्ड्स, अच्छा चलो पहले ये ले लेते हैं, फिर हम और कार्ड्स देखेंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर अपनी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में हमेशा रहें। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को प्यार नहीं करोगे। आप ये कार्ड देखो, जितना आप खुद से प्यार करते हो, चलो पहले मैं कार्ड दिखा देती हूँ। ये देख रहे हो दो लोगों में कितनी एम्ब्रेस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। सो आप देख रहे हो जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करोगे, उतना ही प्यार आपको अपने पर्सन से मिलेगा। जितनी आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में बहुत डिफरेंस होता है, प्राइड में बहुत डिफरेंस होता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन करें, आप उतनी ही एनर्जी आपको, इतना ही प्यार आपको अपने पर्सन से मिलेगा। सो मेंटेन दैट एनर्जी ऑफ लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल को इसलिए भी बोला जा रहा है। एंगेजमेंट, मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, शादी का कार्ड, एंगेजमेंट, कुछ तो ऐसी है, या तो आप बहुत जल्दी अपने स्पाउस से मिलोगे, या बहुत जल्दी एंगेजमेंट, शादी आपके होने वाली है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। एंड यहाँ पे देखो किसी को कोई अंगूठी मिल रही है, पहनाई जा रही है, रिंग की एनर्जी, एंगेजमेंट की एनर्जी, ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड दूसरी बात, आप दोनों में से, ये तो एक वो एनर्जी हो गई। दूसरी, मैरिड लाइफ की जब बात कर रहे हैं, किसी को रिंग्स बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे फीमेल, बिकॉज फीमेल को रिंग पहनाया जा रहा है। तो एक आपकी एंगेजमेंट रिंग, आपकी शादी वाली रिंग तो होगी, बट आप अपने लगता है ना आपको बहुत सारे रिंग्स मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर पार्टनर से। वो आपको रिंग्स का बहुत शौक होगा, कुछ ये रिंग्स बोल लो, डायमंड्स बोल लो, जो भी बोल लो, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे उस टाइप से आ जाती है। यहाँ पे कुछ रिटन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपके पर्सन आपको कुछ ना ऐसा लिख के कुछ एक्सप्रेस करें, या ऐसी लव की एनर्जी है जहाँ पे कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट्स दें। एंड ये मैं सिर्फ इनिशियल स्टेजेस की बात नहीं करी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरिड लाइफ। तो वो वैसी एनर्जी आ जाती है, दो लोगों के बीच में बहुत एक अटैचमेंट, एक साथ इस टाइप की एनर्जी आ जाती है। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, जैसे आप दोनों के बीच में जो कमिटमेंट है ना, वो विद टाइम, विद पासिंग टाइम एंड मैरिड लाइफ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक सेकेंड, अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं।
हाई ऑनर, यहाँ पे मैंने पोजीशन ऑफ अथॉरिटी बताया था ना आपको, हाँ चलो ठीक है, ओके। हाई ऑनर की यहाँ पे जब बात होती है तो किसी को ऐसी पोजीशन मिलना, कोई ऐसी एनर्जी प्रोफेशनल टर्म्स में या फिर फैमिली की वजह से, बहुत रिस्पेक्ट है फैमिली की, सोसाइटी में आपके पर्सन की, या आपकी किसी ऐसी पोजीशन पे होना, हायर अथॉरिटी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगेन हम प्रोफेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इन टर्म्स ऑफ जो आपका वो हु विल यू मैरी वाली रीडिंग थी। एंड यहाँ पे एक दूसरे को भी बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट या यहाँ पे ना सिर्फ एक दूसरे के लिए तो वो एनर्जी है ही रिस्पेक्ट वाली, हाई ऑनर वाली, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम दूसरे लोग आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी फैमिली की एनर्जी है, या आप दोनों के कैसे कुछ ऐसी, या बड़ा आप साथ में अचीव करो, या फिर एक इंसान कोई ऐसी चीज़ अचीव करे तो वो हाई ऑनर आ जाता है वहाँ पे। ऑल्सो बीइंग वेरी डिग्निफाइड, किसी के सामने झुकने वुकने। अब चलो, अब उस चीज़ को मैं उस पर मैं 1 घंटा लेक्चर दूंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेट इट बी। हाई ऑनर आप समझ सी आना। यहाँ पे फिर से 7 की एनर्जी आ गई। मैंने धर्मा बोला था ना आपको, केतु की एनर्जी, धर्मा, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, चैरिटी, डोनेशन, फिलैंथ्रोफी। ये कार्ड चलो ले लेते हैं। ओ वाओ मैंने बोला ना कि कोई किसी को बोला जाएगा कि तुम्हारी किस्मत एकदम से चेंज हो गई है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है जहाँ पे ना एकदम से सडन वेल्थ। 777 आपके लिए 1111 की एनर्जी थी, एंजल नंबर, यहाँ पे 777 की एनर्जी। सो एंजल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से 11 का कार्ड है ये। एंड 11 जो होता है ना वो एक मास्टर नंबर होता है। मैंने आपको मैजिशियन से बताया, आप या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है, या एज अ कपल आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो गए। जो भी चीज़ जो मिडास टच की बात हो जाती है, जो भी चीज़ को छुओ वो सोना बन जाए, कुछ वैसी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे अगेन बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स की एनर्जी है। कुछ ऐसी भी चीज़ है, आपको या आपके पर्सन को किसी ने बोला होगा तुम्हारी लॉटरी लग सकती है कभी लाइफ। अगेन मैं ये नहीं बोल रही जाके लॉटरी खेलो बट कुछ ऐसा आपका जैकपॉट लग सकता है, या कुछ ऐसे किसी की ऐसी जो घर में शादी हो जाए जहाँ पे लिटरली लगे जैकपॉट, बिल्कुल लिविंग सिचुएशन चेंज होकर रह जाए एकदम, यहाँ से यहाँ, उस टाइप की एनर्जी। नंबर 7 अगेन, 7 मैंने आपको धर्मा, ये बार बार केतु। सी आपके पास पैसे बहुत आएंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ है कि आपको ज़रूर देना चाहिए, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ये 7 आपको बार बार ये इंडिकेशन दे रहा है। एंड सडन वेल्थ, यहाँ पे इनहेरिटेंस में भी अच्छा पैसा आना, वो भी एक एनर्जी आती है। हो सकता है बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कहीं कर रखे होंगे आपने एज अ कपल, वहाँ से बहुत सडन वेल्थ, एकदम से बहुत पैसा आना, वो एनर्जी भी वेरी गुड मैनिफेस्टो। ओके अब कौन से कार्ड्स बचते हैं? ओके एक सेकेंड, लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू। यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? Criticizing one another will lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. एक सो आपके जो ये कार्ड्स में बोल लो या जो भी कुछ मैजिक कुछ तो है, मैजिकल समथिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या बोली जा रही है, कभी भी एक दूसरे को ना क्रिटिसाइज़ मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की एनर्जी, मैंने आपको बोला था ना कुछ आप दोनों की बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी, तो कुछ चीज़ों में आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। अब सॉरी मुझे क्रिटिसाइज़ का हिंदी मतलब नहीं, वो मतलब हिंदी वर्ड नहीं पता, तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके रिलेशनशिप में अनहैप्पीनेस आएगी। तो जब आप लव में, प्यार में एक्सेप्ट करना सीख जाते हो एक दूसरे को इन रिलेशनशिप, तो जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी हो कि आप सी अगेन टेरो इज़ अ गाइडेंस फॉर यू विच टेल्स आप ये करना ही मत अपने रिलेशनशिप में। या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है इनिशियली आप कुछ एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करो, अरे तुमने ऐसा किया, ये ऐसा हो गया, तो है ना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, सपोर्ट करना है, एडवाइस देना है, गाइडेंस। अब देखो सामने वाला उस चीज़ के हिसाब से वो चीज़ें करे ना करे, हर चीज़ में क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता है, तो वो उस चीज़ को एक वो अनहैप्पीनेस की एनर्जी लेके आता है। इट्स ऑल अबाउट लव, इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, ईच अदर्स एक्सेप्टेंस, एक अदर के लाइक एक दूसरे के हैबिट्स को, बिहेवियर को एक्सेप्ट करना। अगेन वो विद इन लिमिट्स होनी चाहिए, बट हाँ क्रिटिसिज्म यहाँ पे कुछ और बात कर रहा है इन द सेंस ना
कोई चीज़ किसी को आदत है कुछ चीज़ करने की, स्पेशली मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, दो लोग हैं ना, दोनों ही आपका जो, ये मुझे प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, दोनों ही आप बहुत पावरफुल पीपल हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, बहुत वेल एजुकेटेड, कुछ ऐसी एनर्जी। तो ना आप कुछ बोलोगे अरे तुमने तो ये गलत कर दिया, ये ऐसे करना चाहिए था, तो वो सिखाना तो क्रिटिसिज्म वाले वे में आपको सिखाना नहीं चाहिए। इट शुड बी मोर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वे यू आर सपोर्टिव टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब हम टी लीफ कार्ड देख लेते हैं। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, मैंने यहाँ पे बोला था। ईगो को, क्रिटिसिज्म को, ये सब थोड़ा टेम करके रखो। गुस्सा करना, मार्स की एनर्जी में बार बार बोल रही थी, गुस्सा, ये सब फिर आपको जो भी ये करेगा उसको बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा। ये गुस्से की एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि एक तो आप में से दोनों को किसी का एक गुस्सा ऐसा है ना कि वो नहीं बोल रहे, जब वो फिर बोलना स्टार्ट करे तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो एक तो किसी को इंस्टिगेट नहीं करना है, दूसरी बात गुस्से की एनर्जी में नहीं जाना, नहीं तो सॉरी वॉरी की एनर्जी आ जाती है। तो इट्स मोर लाइक थोड़ा संभल के चलना। वो अनाउंसमेंट, सी एंगेजमेंट, फॉर ऑफ वॉन्स, अनाउंसमेंट कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। बेल, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज और मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये 2024 या आने वाला साल 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। कुछ यहाँ पे मुझे ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी दिख रही है। मैंने बोला था ना कि ऐसे लोग ना पैसे भी कमाते हैं, उनको स्पेंड करना भी अच्छा लगता है, तो वो एनर्जी, तो ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो इतना भी मत, चलो मैं इस चीज़ में कोई एडवाइस नहीं दे, जिसके पैसे वो जाने, वो सी सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई कैसे अपनी लाइफ जीना चाहें। बट हाँ, बेसिकली यूनिवर्स की एक है कि आप ओवर स्पेंड इतना मत करें कि यू नो वन शुड पे अटेंशन टू द फाइनेंसेस, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कोई एक इंसान बहुत ओवर स्पेंड करने की इसको आदत है। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सॉरी, अब गोल्डन एग, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो वो मैं आपको कार्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। आपके जो ऑफस्प्रिंग, यू नो लाइक चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड की एनर्जी जो है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जो जब बड़े हो गए ना, आपके जो किड हो या फिर बच्चा हो, वो कुछ बहुत बड़ा करे लाइफ में, गोल्डन एग की एनर्जी है। आर यू गेटिंग इट? तो वैसी एक वो चीज़ हो गई। दूसरी बात यहाँ पे बोला जाता है आपके मैरिड लाइफ में सक्सेस आएगी जब आप अच्छे से प्लानिंग करते हो, एक एफर्ट्स डालते हो एक दूसरे के रिलेशन। गोल्डन एग तो वैसे ही गुड लक का कार्ड हो गया है, तो इन अ बिग वे। गोल्डन एग का क्या मतलब होता है? सोने का अंडा, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस कार्ड इज सेइंग सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पे। गुड मनी को भी इंडिकेट करता है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस को भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। न्यू होम, कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि आप एक ही घर में पूरी लाइफ नहीं बिता दोगे, डिफरेंट डिफरेंट होम्स में जाना, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपके घर होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके घर होंगे, एंड हर जगह के डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना, वो एटीट्यूड डिफरेंट, कुछ आपके ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। और दूसरी बात ये बोली जा रही है ना कि नए घर में जाके एक न्यू एटीट्यूड के साथ चीज़ें स्टार्ट करना, नई बिगिनिंग होती रहेगी आपकी लाइफ में एवरी नाउ एंड देन। वो एनर्जी, कभी क्लटर, अपने माइंड में कोई क्लटर नहीं रखना है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। न्यू होम, बहुत सारे घर, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, कुछ वैसी एनर्जी आ जाती है। अब हमने ये देख लिया, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं। ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, बर्थडे, एनिवर्सरी, जब आप इनसे मिलोगे, शादी हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे, एंगेजमेंट, रोका, जो भी, वो ऐसे हम 4 मंथ्स देख लेंगे। दिसंबर, जनवरी,
जून, वन मोर, फेब्रुअरी। बड़ी अलाइंड एनर्जी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पता नहीं है क्या, पता नहीं मेरे लिए आपका मन, एक और कार्ड मेरा मन कर रहा है आपके लिए निकालने का। मैंने सबके लिए 4 ही निकाले। सो इफ माई इंट्यूशन सेज आई शुड, मे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मैरिज सीरीज़ में किस टॉपिक पे और रीडिंग देखना चाहते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।